के मार दे चौका, अरे मार उड़ा के मार दे छक्का। उड़े खाती केवल ना क्रेन मिली हो, एक टेक मिली भैया ना रीटेक मिली हो। उड़ न जाए गिल्ली कहीं खेली हा तू तनिका संभल। BIPL है भैया BIPL, BIPL है भैया BIPL, BIPL है भैया BIPL, BIPL है भैया BIPL। जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, अरे बजा सरवा। उठ गईल जा, छूट गईल। का हो माझारी पकड़ा तारा, प्रैक्टिस में सूता रहा तारा। भोजपुरिया माटी के सब ही सितारा, बचपन के जीला तू फिर से दोबारा। भोजपुरिया 15 ओवर में एक बेजोड़ स्कोर, बड़ा लक्ष्य खड़ा किया था 208 रनों का। प्रवेश लाल चल पड़े हैं। ये ओवर की पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर। ये गेंद पहली ही गेंद शुरुआत की वाइड के जरिए, यानी कि अतिरिक्त रनों से खाता खुलता हुआ। लंबा रनअप पर कम से कम 10-12 कदमों का फासला। और पहली गेंद टेस्ट करना चाहते थे मनोज जी को कि किस तरह की वो बल्लेबाजी करेंगे, क्या वो गेंद के साथ छेड़छाड़ करते हैं कि नहीं। ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी सी और बाहर जाती हुई गेंद वाइड के जरिए। इस दरमियान ये पटकी हुई गेंद थी, अपिश खेल दिया गेंद को बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र पर 1 रन के लिए। 1 रन के साथ अपना खाता खोलते हुए मनोज जी। और अब कल के मैन ऑफ द मैच, कल के हीरो सुधीर, जिन्होंने 39 गेंदों का सामना करते हुए शतकीय पारी खेली थी। ये BIPL संस्करण 2, यानी कि अब तक BIPL का ये दूसरा सीजन है और ये पहला शतक हमें देखने को मिला कम गेंदों में। अपराइट स्टांस में तैयारी, एक बार फिर से ऑफ स्टंप के बाहर गेंद अंतिम समय पर देखा और बल्ले से इस गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। एक और वाइड, कुल मिलाकर स्कोरबोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 3 रन बिना किसी नुकसान के। कहीं ना कहीं अब प्रवेश लाल जी के दिमाग में एक बात जरूर आई रहेगी कि अब कि जैसे कि उन्होंने अपने आर्म को भी चेंज कर दिया है, अब राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे बल्लेबाज सुधीर के लिए। एंगलिंग गेंदबाजी करने की कोशिश करेंगे और 5 ओवर का शुरुआती 5 ओवर पावर प्ले होगा और केवल 2 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर रहेंगे। तो ये बहुत ही निर्णायक मोड़ रहता है किसी भी टीम के लिए। प्रवेश लाल जी ऑफ स्टंप के काफी बाहर, एक बार फिर से कहीं ना कहीं पाया जी, आपने देखा कि जिस तरह की गेंदबाजी हो रही है, अपने नियंत्रण खोते हुए। इस दरमियान ये अच्छी गेंद थोड़ी सी अंदर की तरफ हालांकि जरूर रखी थी। राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए अंपायर प्रवेश जी से कुछ कहते हुए कि आप गेंदबाजी करने के बाद थोड़ा सा बाहर निकले। इसे मुझे एक वाकया याद आ गया तुरंत ही। वसीम अकरम जब गेंदबाजी राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हैं तो एक एंगलिंग करने का, जब स्टंप्स के बिल्कुल करीब से गेंदबाजी करते तो उनको भी एम्पायर ने एक वार्निंग दी थी कि आप बीच में मत आओ, कि साइट नहीं हो पाते हैं। इस बार ये गेंद पीछे हटे, यहां पर ड्राइव कर दिया, हल्की सी मिस फील्डिंग जरूर हुई लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक सकेंगे। एक बार फिर से बैकवर्ड पॉइंट पे ये गेंद को फील्ड करते हुए 1 रन। और इस दरमियान सुधीर ने भी अपना खाता खोला। अब दोनों ही बल्लेबाज 1-1 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर और टीम की रन संख्या पहुंच चुकी है 5 रन बिना किसी नुकसान के। तो
यार इस बार गेंद को अपने पास आने दिया और केवल बल्ले के फेस को खोलकर एक बार फिर से बैकवर्ड पॉइंट पर जमीनी सैर करती हुई गेंद गई थी 1 रन के लिए। धीरे धीरे 1-1 रन करते हुए देखिए एक बात तो साफ दिख रहा है कि जिस तरह से कल थोड़ी सी विस्फोटक बल्लेबाजी सुधीर ने पहले ही ओवर से की थी, प्रवेश लाल जी थोड़े से नियंत्रण खोते हुए अपने गेंद पर लेकिन बांधे रखा है, बल्लेबाज को मौका नहीं दे रहे हैं। पावर प्ले का पहला ओवर है और जो 2 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर है, एक बैकवर्ड पॉइंट पर और एक थर्ड मैन पर। इस बीच इस बार इस गेंद को खेल दिया मिड ऑन क्षेत्र पर, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर प्रवेश लाल द्वारा। यूं कहें तो बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं दे रहे कि खुलकर बल्लेबाजी करें। जिस तरह की कल बल्लेबाजी हुई थी, 15 ओवर में बड़ी बेजोड़ जबरदस्त पारी खेली थी सुधीर ने और उनका अच्छा बखूबी साथ निभाया था अजय शर्मा। ओवर की अगली गेंद ड्राइव करना चाहते थे, खुलकर बल्लेबाजी करने की कोशिश करते हुए, चूंकि फुटवर्क थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं था जिस तरह से फुटवर्क होना चाहिए था और एक सफल ओवर कही जा सकती है समाप्त। पहला ओवर समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद टीम की रन संख्या है 7 बिना किसी नुकसान के। स्पिन गेंदबाज हैं, सीसीएल में भी इन्होंने हैट्रिक ली थी। सबसे पहला हैट्रिक लेने वाले अयाज खान थे, उसके बाद आदित्य ओझा। और आदित्य ओझा वो दमखम रखते हैं मैच का रुख पलटने में। आदित्य ओझा तैयार। ओवर की पहली गेंद मजबूर किया बल्लेबाज को बैकफुट पर, यहां पर तालमेल में कमी, खतरा साबित हो सकता है। डायरेक्ट थ्रो लगता हुआ यहां पर अंपायर ने इसे नकारा। कहते हैं कि क्रिकेट हिस्ट्री में रनआउट को आत्महत्या की संज्ञा दी गई है। यह एक आत्महत्या होती है, लेकिन तारीफ करनी होगी। देखिए अपने फॉलो थ्रू पे फील्डिंग कर रहे हैं और सीधा थ्रो स्टंप पर लगता हुआ आदित्य ओझा का। क्या एनर्जेटिक परफॉर्मेंस देखने को मिला। जैसे ही थ्रो लगा और एम्पायर ने इसे नॉट आउट घोषित किया और डायरेक्ट थ्रो मारने के लिए भी, और जैसे कि पाया जी आपने कहा था कि रेड लाल रंग जैसा उन्होंने कहा था, और जैसे ही बेल्स गिरा तो उसमें से भी लाल रंग दिखे, तो मुझे लगा शायद उंगली ऊपर उठेगी, लेकिन काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। और क्या अगली गेंद, अच्छी गेंद थी, टप्पा गिरने के बाद और अंदर की तरफ आई। केवल सम्मान पूर्वक ही इस गेंद को खेला जा सकता था और वही किया मनोज जी ने। इसे शॉर्ट कवर की दिशा में खेल दिया 1 रन के लिए। अपने आत्मविश्वास को भी टटोलते हुए दोनों ही बल्लेबाज ये बखूबी जानते हुए कि कोई मौका नहीं देंगे गेंदबाज आदित्य। इस बार शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी थी, पुल कर दिया, गेंद जा रही है बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। ये बीआईपीएल पहला चौका। मार घुमा के मार दे चौका, अरे मार उड़ा के मार दे छक्का। उड़े खाती केवल ना क्रेन मिली हो, एक टेक मिली भैया ना रीटेक मिली हो। बीआईपीएल भैया बीआईपीएल शॉर्ट ऑफ डिलीवरी थी, बल्लेबाज को मौका मिला खुलकर बल्लेबाजी करने के लिए। बैकफुट पर गए, इस गेंद को पंच कर दिया बैकवर्ड पॉइंट पर 4 रनों के लिए। आदित्य तैयार। एक बार फिर ये थोड़ी सी खराब गेंद, ऑफ स्टंप के काफी बाहर। इस इनिंग में अतिरिक्त रनों की संख्या बढ़ी है। इसके पहले प्रवेश लाल जी ने 3 वाइड फेंकी थी, आदित्य ने 1। कुल मिलाकर अतिरिक्त रनों की संख्या पहुंचती हुई 4। ये फ्लाइट डिलीवरी थी, फ्लाइट दिया था, गेंद को खेल दिया, गेंद जमीनी सैर करती हुई जा रही है दिनेश लाल जी के हाथों में। कोई गलती नहीं होगी वहां पर। एक अच्छा डीप से थ्रो भी आता हुआ। बीआईपीएल के सीजन 1 के बेस्ट फील्डर दिनेश लाल जी इसलिए खुद लॉन्ग ऑन पर है। अक्सर हम देखते हैं कि कप्तान 30 गज के दायरे के अंदर ही रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिनेश लाल जी को ये लग रहा है कि आज वो ग्राउंड के एकदम लॉन्ग ऑन या डीप लॉन्ग ऑन से, हम कहें डीप लॉन्ग ऑन से पूरे फील्डिंग का मुआयना करेंगे और अच्छी फील्डिंग का यहाँ से भी अपना प्रदर्शन दिखा पाएंगे। फ्लाइटेड गेंद, इस बार अपना दायां पैर आगे बढ़ाकर सम्मान पूर्वक इस गेंद को सम्मान दिया, अपने ही फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करते हुए। जिस तरह से आदित्य गेंद को हाथों में स्पिन करा रहे हैं, शिवरामन कृष्णन की याद आ रही है 1986-87 में जब उनका पदार्पण हुआ था टेस्ट क्रिकेट में। क्या बेहतरीन गेंदबाजी की थी उन्होंने। आदित्य के ओवर की अगली गेंद, इस बार इस गेंद को खेल दिया, गेंद कारपेट के सहारे एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। बीआईपीएल चौका। मार घुमा के मार दे चौका, अरे मार उड़ा के मार दे छक्का। उड़े खाती केवल ना क्रेन
भैया VIPL, VIPL है भैया VIPL, VIPL है भैया VIPL। सुपर डुपर। उसी तरह से आदित्य जी की बॉलिंग और बैटिंग दोनों सुपर डुपर हिट है। अभी देखिए, अभी स्टार्टिंग है, थोड़ा थोड़ा तो मौका देना चाहिए सामने वाले को। रवि सर का यहाँ पर आगमन होता हुआ वेलकम सर, गुड इवनिंग। और कल हमने जिस तरह से देखा आपने प्रदर्शन किया था और आज यहाँ पर आए सर, मैच शुरू हो चला है और बहुत अच्छा लगा सर आप आए तो एक एनर्जेटिक लेवल बढ़ रहा है मेरा भी। इस बीच ओवर के अगली गेंद इस बार ड्राइव करना चाहते थे और यहाँ पर लपके गए पॉइंट पर। जैसे कि मैंने आपको पास कहा था कि कल का दिन और आज के दिन में फर्क रहेगा और सुधीर पकड़े गए बैकवर्ड शॉर्ट पॉइंट क्षेत्र पर, यहाँ पर सफलता मिली। देखा आपने पायल जी? VIPL है भैया VIPL, VIPL है भैया VIPL, VIPL है भैया VIPL, VIPL है भैया VIPL। चाचा भतीजा की जोड़ी किस तरह से टीम को आगे की तरफ ले जाती है। श्री मनोज जी नॉन स्ट्राइक एंड पर चल पड़े हैं प्रवेश लाल जी ओवर की अगली गेंद लेकर। इस बार ये बहुत अच्छी गेंद, उसी तरह से बीट करते हुए बल्लेबाज को थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था लेकिन कट करना चाहते थे, चूंकि भाग्यशाली रहे। यहाँ पर ऐसे स्ट्रोक खेलने में अक्सर धोखा खा जाते हैं बल्लेबाज और बल्ले का हल्का किनारा लेकर बल्ले को चूमती हुई गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में जाते, लेकिन यहाँ पर भाग्य साथ दिया। अब थोड़ा सा दृश्य अलग होता हुआ टीम की रन संख्या पहुंच चुकी है 19 रन, एक विकेट के नुकसान पर। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, यहां पर अपील होती हुई। देखिए उत्साह कितना बढ़ रहा है और जैसे कि पाया जी आपने कहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिनेश जी ने जो बातें कही, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत वो सही साबित अब तक होती जा रही है। ये पावर प्ले का तीसरा ओवर है, कोई उस तरह की आकर्षक बल्लेबाजी या ये यूं कहें ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को नहीं मिली जिस तरह की कल हो रही थी। यानी यूं कहें कि 100% मार्क्स 100% गोज टू द बॉलर्स, टू द फील्डर्स, क्रेडिट गोज टू फील्डिंग टीम। कल का जो सुधीर जी का परफॉर्मेंस था तो निरहुआ जी ने और उनकी टीम ने पूरा फोकस उन पे ही किया, इनको आउट करो उसके बाद रास्ता साफ है। क्योंकि कल जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की थी, कितनी बार कुर्सियां टूटी, कितने बाउंड्री के बाहर बॉल थी। देखिए उदय तिवारी के बल्ले से गेंद आती हुई अपने आप को नियंत्रण भरा स्ट्रोक कहा जा सकता है, अपने आप को नियंत्रित किया। ये स्ट्रोक खेलना उतना आसान नहीं होता है, अपना दायां पैर ऑफ स्टंप पर लाना होता है और अपने आप को नियंत्रण करना होता है। तो यानी कि संतुलित भरा स्ट्रोक था, गेंद जा रही थी मिड विकेट क्षेत्र पर, अच्छी फील्डिंग वहां पर होती हुई और इस तरह से 2 रन लेने से नहीं रोक सके खिलाड़ी। 2 रन से उदय ने अपना खाता खोला। प्रवेश की ओवर की अगली गेंद इस बार पुल कर दिया, नो मैन लैंड पर गेंद जाती हुई मिड विकेट क्षेत्र पे, गेंद जा रही है रफ्तार पकड़ती हुई डीप मिड विकेट बाउंड लाइन के बाहर। VIPL चौका, टाइमिंग ठीक नहीं थी लेकिन फिर भी 4 रन मिले। अरे मार उड़ा के मार दे छक्का। उड़े खाती केवल ना क्रेन मिली हो, एक टेक मिली भैया ना रीटेक मिली हो। VIPL है भैया VIPL, VIPL है भैया VIPL, VIPL है भैया VIPL, VIPL है भैया VIPL। हमारे दिल की धारी करनी होगी मनोज जी और उदय को, ये दोनों ही बल्लेबाजों को। इस दरमियान ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक मिड ऑफ पर, क्या बेहतरीन फील्डिंग वहां पर। गोली की रफ्तार की तरह गेंद निकली थी, जैसे ही गेंद आई बल्ले पर मनोज जी ने सिर्फ पेस का उपयोग किया, बल्ले को केवल दिशा दे दी, गेंद गोली की तरह जा रही थी। लेकिन प्रवेश जी ने मिड ऑफ पर जो फील्डिंग कर रहे हैं, एक अच्छी फील्डिंग का यहां पर प्रदर्शन करते हो, यानी कि एक पूरी चुनौती देने के लिए तैयार हैं दिनेश लाल एंड कंपनी। यहां पर भागीदारी बहुत आवश्यक है। बाएं हाथ से राउंड द विकेट, यहां पर अपील होती हुई फुल लेंथ डिलीवरी,
क्या बेहतरीन गेंदबाज प्रदीप, जिन्होंने पिछले भी सीजन में बांधे रखा था। और जब गेंदबाज इस तरह की डॉट गेंदें करता है, नेगेटिव गेंद करता है, कहीं ना कहीं बल्लेबाज के ऊपर प्रेशर बनता है। जब दबाव बनता है तो निश्चित रूप से बल्लेबाज कोई गलतियां करता है, और जब गलती होती है तो विकेट का पतन होता है। तो यहाँ पर देखना है, जैसे कि हम कहते हैं ना, क्रिकेट में आर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, टी टेम्परमेंट होता है, और ई एनर्जेटिक लेवल हो जाता है, तो सी काल्म होता है कि कितने कूल और काल्म है। प्रदीप की ओर की अगली गेंद इस बार हल्के से ड्राइव कर दिया, गेंद जा रही है मिड ऑन, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। एक और भी आईपीएल चौका। मार घुमा के मार दे चौका, अरे मार उड़ा के मार दे छक्का। उड़े खाती केवल ना क्रेन मिली हो, एक टेक मिली भैया ना रीटेक मिली बेहतरीन गैप पर ढूंढा, केवल IPL के पेस को शिक्षा दे दी। मिडॉन पर थोड़े से वाइडिश मिडॉन, यहाँ पर दिलचस्प रहेगा ये जोड़ी अगर 10 ओवर तक टिकी, 8-9 ओवर तक टिकी और अच्छी भागीदारी की, तो निश्चित रूप से एक अच्छे लक्ष्य तक जा पाएंगे। इस बार लेग स्टंप पर ये गेंद थी, दिलचस्प रहेगा एम्पायर का निर्णय देखना है। गेंद शायद शरीर से टकरा कर विकेट कीपर के पास गई, एक अच्छा कलेक्शन वहां पर विकेट के पीछे, बेहतरीन छलांग लगाई। प्रदीप बाएं हाथ से राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए एक एंगलिंग गेंदबाजी करने की कोशिश, और जिस तरह चामिंडा वास क्रीज का उपयोग करते हैं उसी तरह से ये क्रीज का बहुउपयोगी करते हुए इस बार चिप कर दिया, गेंद जा रही है बैकवर्ड बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। मार घुमा के मार दे चौका, अरे मार उड़ा के मार दे छक्का। उड़े खाती केवल ना क्रेन मिली हो, एक टेक मिली भैया ना रीटेक मिली हो। IPL भैया IPL। क्या बेहतरीन स्ट्रोक देखने को मिला, लास्ट स्ट्रोक पॉइंट पर। बहुत आवश्यक है इस तरह की मैच्योर्ड परिपक्वता बल्लेबाजी करने की, परिपक्व बनते जा रहे हैं उदय। प्रदीप की अगली गेंद इस बार रक्षात्मक तरीके से खेला, यहां पर तालमेल में कमी, डायरेक्ट थ्रो लगता तो निश्चित रूप से मनोज जी की पारी समाप्त हो सकती थी। एक इस रिस्की रन के साथ ओवर की समाप्ति। कुल मिलाकर अब टीम की रन संख्या पहुंची है, अजय है गेंदबाज, सामना करेंगे उदय। पटकी हुई गेंद, खराब गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद, विकेट कीपर को चखाती हुई गेंद शॉर्ट थर्ड मैन पर जाती हुई। कुल मिलाकर शुरुआत की है वाइड के साथ। क्रिकेट में हमने देखा है कि 3 प्रकार के स्टांस होते हैं। इस बीच एक और पटकी हुई गेंद, खराब गेंद, लगातार दो गेंदे फेंक चुके हैं गेंदबाज अजय, और दोनों ही गेंदें खराब, ऑफ स्टंप के काफी बाहर। इस तरह की गेंदबाजी से परे होना पड़ेगा, इस तरह की गेंदबाजी नहीं करनी होगी। जब आपको एक अच्छे गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करके अपने स्पेल समाप्त करते हैं, और आप अगर उस समय ऐसी गेंदबाजी करते हो तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दबाव एक बार फिर से फील्डिंग खेमे पर आता हुआ। फ्लाइटेड डिलीवरी करने की कोशिश करते हुए, लेकिन वही दिशा वही लेंथ, दिशाहीन गेंदबाजी अजय द्वारा। एक नाजुक स्थिति बनती हुई उनके लिए, और कहीं ना कहीं जो दबाव इस समय था मनोज तिवारी एकादश के ऊपर, और इस गेंदों के साथ दबाव से हटकर अब थोड़ा सा खुलकर बल्लेबाजी करेंगे। इस बार पुल कर दिया, गेंद हवा में जरूर है, शॉर्ट मिड विकेट पर यह गेंद जाती हुई, टाइम नहीं कर पाए ठीक से, स्ट्रोक को मिस टाइम स्ट्रोक कहा जा सकता है, लेकिन 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ। कट शॉट खेले थे पॉइंट के ऊपर से, क्या सराहनीय स्ट्रोक था, बेहतरीन स्ट्रोक देखने को मिला था। और आज उनका बल्ला शांत, क्योंकि थोड़े से दबाव भरी स्थिति में बल्लेबाजी करते हुए, दरमियान बल्ले का बाहरी किनारा लगता हुआ, ऑन साइड में खेलना चाहते थे, बल्ला थोड़ा सा जल्दी आता हुआ, बल्ले का बाहरी किनारा को चूमती हुई गेंद शॉर्ट थर्ड मैन क्षेत्र पर जाती हुई 1 रन के लिए। आउट होने वाले एकमात्र खिलाड़ी, कल के मैन ऑफ द मैच हीरो जो रहे थे सुधीर, उनके बाद दोनों ही बल्लेबाजों ने सूझबूझ भरी बल्लेबाजी का परिचय दिया। यहां पर बार यॉर्कलैंड की गेंद थी,
सही समय पर बल्ला नीचे आता हुआ और गेंद को खेल दिया शॉर्ट स्क्वायर लेग क्षेत्र पर 1 रन के लिए। और हर गेंद पर स्ट्राइक भी रोटेट कर रहे हैं, एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी कही जा सकती है। 5वां ओवर प्रगति पर और पटकी हुई गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद। और जब आप गेंदबाज इस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे तो बल्लेबाज को एक मौका मिल जाएगा। जब रन आसानी से बनेंगे तो कोई भी बल्लेबाज जोखिम नहीं उठाना चाहेगा। अजय तैयार, इस बार पटकी हुई गेंद, पुल करना चाहते थे, ये गेंद टप्पा गिरने के बाद अंदर की तरफ आई। स्विंग देखने को मिली, जिस तरह सर हम बात कर रहे थे, जो ये मुझे लग रहा है कि जो ग्रासी विकेट थी जो गुड लेंथ पर है, गुड लेंथ पर ये गेंद टप्पा गिरने के बाद अंदर की तरफ आई थी। अगर विकेट पर हल्की हल्की सतह और ग्रास रहती है, ग्रासी विकेट होती है, तो गेंदबाजों को इसी तरह की टर्न और स्पीड मिलती है। अजय तैयार, इस बार बीमर डिलीवरी कही जा सकती है। नो बॉल का इशारा आता हुआ स्क्वायर लेग एम्पायर से। बीमर डिलीवरी की जब हम बात करते हैं तो हमें तुरंत ज्यूल गार्नर की याद आ जाती है। 7 फुट 2 इंच के एक लंबे चौड़े वेस्टइंडीज के गेंदबाज, और इसी तरह की गेंदबाजी वो किया करते थे। वेस्टइंडीज के वो गेंदबाज काफी, और इस फ्री हिट को किस तरह से कैपिटलाइज करते हैं मनोज तिवारी जी। इस बार फुल टॉस गेंद उठाकर खेल दिया, एक और मिस टाइम स्ट्रोक कही जा सकती है। आदित्य गेंद के नीचे 1 ही रन मिलेगा, मौका जरूर था, लॉलीपॉप डिलीवरी कही जा सकती है। अच्छे बल्लेबाज की निशानी यही है कि संयम भरी पारी खेले, संयम भरी बल्लेबाजी करे। अजय तैयार, इस बार बल्ले का ऊपरी किनारा लगा, यहां पर गेंद हवा में जरूर है, ऑन साइड में खेलना चाहते थे। दूसरी मर्तबा गेंद जाती हुई शॉर्ट थर्ड मैन क्षेत्र पर 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ ओवर नंबर 5 समाप्त। 5 ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर टीम की रन संख्या पहुंची है 47 रन 47। एक बार फिर से देखिए दिनेश लाल जी जैसे ही लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की तरफ आए, उनके खेमे में खुशी का लहर। जय तैयार पवेलियन छोर से गेंदबाजी करेंगे, एक और स्पिन गेंदबाज उदय के लिए। स्पिन गेंदबाजों को बड़ी अच्छी से बल्लेबाजी करते हैं उदय तिवारी। ये पहली गिनती देखिए, रक्षात्मक तरीके से फॉरवर्ड डिफेंसिव स्ट्रोक खेलना कॉपी बुक स्टाइल अंदाज में, लेकिन गेंद चखाती हुई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। एक सुडोल एक्शन है, एक वाइडिश लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट, सभी क्षेत्ररक्षक के साथ तैयार। इस बार उठाना चाहते थे, मिस टाइम स्ट्रोक कॉट एंड बोल्ड का यहां पर, और यहां पर एक और सफलता। देखिए थोड़ा सा अपना संयम खोया, आपा खोए और विकेट का पतन हो चला। उदय तिवारी आउट, विकेट नंबर 2 का पतन। गिल्ली कहीं खेली हा तू तनिका संभल। BIPL हा भैया BIPL, BIPL हा भैया BIPL, BIPL हा भैया BIPL, BIPL हा भैया BIPL। शायद जी कुछ कहना चाहेंगे? देखिए जय ने क्या बेहतरीन गेंदबाजी की, पहली गेंद से फ्लाइटेड डिलीवरी की थी। जय की ओवर की अगली गेंद, कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे, अंतिम समय पर मजबूर किया बल्लेबाज को पीछे की तरफ जाने के लिए, और बैक टू द क्रीज खेला हुआ ये स्ट्रोक था, सम्मानपूर्वक डिफेंस कर दिया। जय तैयार, इस बार ये तेज गति की गेंद थी, चेंज ऑफ पेस, परिवर्तन भरी गेंदबाजी, लेकिन 1 रन और मिलता हुआ। बड़े चतुराई भरी बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है मनोज तिवारी द्वारा। अब दिलचस्प रहेगा यहां पर अजय शर्मा की पारी। उनके बारे में संक्षिप्त में कहूं कि अगर कोई भी गेंद उनके दायरे में आई तो गेंद आंखों से ओझल हो जाएगी। देखिए पटकी हुई गेंद थी, तेज गति की गेंद थी, ड्राइव कर दिया, गेंद जा रही है डीप थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और BIPL चौका, 4 रन के साथ आगाज की अपना खाता खोला बल्लेबाज अजय शर्मा। मार दे चौका, अरे मार उड़ा के मार दे छक्का। उड़े खाती केवल ना क्रेन मिली हो, एक टेक मिली भैया ना रीटेक मिली हो। BIPL
भैया BIPL। एक बल्लेबाज की जैसे बात की गई थी, परिचय दिया गया था, इंट्रोडक्शन दिया गया था और उन्होंने इंट्रोडक्शन बखूबी दिया अपना चौके की बदौलत। क्या बेहतरीन परिचय दिया। जय की फ्लाइटेड डिलीवरी थी, दायां पैर आगे बढ़ाया, ग्लांस के जरिए इस गेंद को खेला, लेकिन एक रन लेना चाहते थे मनोज जी ने नाम में इशारा किया। इस डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। कुल मिलाकर अब टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 52 रन 6 ओवर की समाप्ति के बाद। कल इसी टीम का स्कोर इस समय 6 ओवर के समाप्ति के बाद 70 रन था। ये पहली गेंद थी जिसे और ड्राइव इसी कर बीच दिया। करारा एक कवर ड्राइव मनोज भैया के बल्ले से मार घुमा के मार कोई भी फील्डर मार दे चौका। हिल नहीं पाए। अरे मार उड़ा के मार दे छक्का। उड़े खाती केवल ना क्रेन बेहतरीन ड्राइव देखने को मिला मनोज जी के बल्ले से। गैप पहले ही देख लिया था, डॉट कवर और कवर के बीच में से एक बड़ा लंबा गैप था। एक अजय शर्मा भारतीय टीम में थे, उनका एक स्ट्रोक अभी भी मेरे जहन में है। इस गेंद के बाद मैं बताना चाहूंगा आदित्य तैयार और अच्छी गेंद। इस दरमियान लेमन कट के जरिए गेंद जाती हुई फाइन लेग क्षेत्र पर 1 रन के लिए चहलकदमी करते हुए इस रन को पूर्ण करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। अजय शर्मा ने जिम्बाब्वे के विरुद्ध एक ऐसी स्ट्रोक को खेला था, स्टेडियम के बाहर वो गेंद गई थी स्विप के जरिए। जैसे कि अगर हम लोकल लेवल में बात करें तो बैठक जो स्ट्रोक होता है, क्या बेहतरीन। और ठीक उसी का जवाब डेविड हाउटन ने दिया था जिम्बाब्वे के कप्तान अजय शर्मा की गेंद पर। फ्लाइटेड डिलीवरी, सम्मानपूर्वक हल्के हाथ से डिफेंस कर दिया। इस दरमियान देखना अक्रॉस द विकेट गेंदबाजी करेंगे अब आदित्य। राइट टर्म राउंड अक्रॉस, ये यहां पर एक दिलचस्प मोड़ हो चला है आदित्य। एक और फ्लाइटेड गेंद, अपना दायां पैर आगे बढ़ाकर केवल गेंद को दिशा दे दी, कलाइयों के सहारे मोड़ दिया। गेंद जा रही है डीप फाइन लेग क्षेत्र पर, लेकिन एक ही रन मिलेगा। एक लंबा सफर तय करते हुए स्क्वायर लेग से फाइन लेग के रीजन में दाईं ओर दौड़ लगाई थी क्षेत्ररक्षक, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। बिल्कुल टेक्निकल जिस तरह का स्ट्रोक खेला जाता है, अजय शर्मा निपुण हैं कॉपी बुक स्टाइल अंदाज में। बिल्कुल टेक्निकलिटी के साथ ही गेंदबाज को मैरिट पर जाकर गेंद को खेल रहे हैं आदित्य तैयार। बार ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद हवा में जरूर थी, हालांकि गेंद जा रही है दिनेश जी के हाथों में लॉन्ग ऑन पर, जहां पर फील्डिंग करते हुए टीम के कप्तान कोई मौका नहीं दे रहे हैं गेंदबाज। पाया जी क्या कहेंगी कि ये पूरा मैदान भोजपुरी में होता जा रहा है? जी बिल्कुल, मुझे तो अचानक से अगर ये मैच ना हो तो ऐसा लगता है कि हम विक्रांत और मोनालिसा की शादी के रिसेप्शन पे आए हुए हैं, अगर ये मैच वाला फील्ड ना हो तो। इस तरह से डिफर्ड टेलीकास्ट आप देख सकते हैं। जिलेट गार्ड प्रेजेंट्स BIPL पावर्ड बाय पैरागॉन ऑफिस चप्पल। जय तैयार, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद उठाकर खेल दिया, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन बॉर्डर लाइन के बाहर। BIPL सिक्सर। जिस मौके की तलाश में थे वो मौका मिल गया। अरे मार उड़ा के मार दे छक्का। मार घुमा के मार दे चौका। अरे मार उड़ा के मार दे बेहतरीन स्ट्रोक। छक्का। उड़े खाती केवल जय के ओवर की अगली गेंद इस बार पीछे हटकर अब बहुत ही अच्छी फील्डिंग अपने फॉलो थ्रू पे, यहां पर वापसी करते हुए एक अच्छी फील्डिंग यहां पर देखने को मिली। जय अपने फॉलो थ्रू पे अपनी दाईं ओर दौड़ लगाई, बाईं ओर दौड़ लगाई और एक छलांग लगाकर इस गेंद को रोका। कम से कम अपनी टीम के लिए 1 रन तो उन्होंने बचाया है। ये देखिए तेज रफ्तार की गेंद थी, चेंज ऑफ पेस डिलीवरी कही जा सकती है। अक्सर हमने
वहाँ कुछ अजय इशारा कर रहे हैं, 12th मैन तैयार रहें। अक्सर हम देखते हैं कि शाहिद अफरीदी जब गेंदबाजी करते हैं तो बीच में दो एक तेज गति की गेंद कहते हैं कि सीधी गेंद रहती है अक्सर, फास्टर वन, चेंज ऑफ पेस। मैच का लुत्फ उठा रहे हैं हमारे बीच रवि किशन जी, वेलकम सर। इस बार अंतिम समय पर बल्ले के फेस को खोलते हुए कट किया था गेंद शॉट थर्ड मैन क्षेत्र पर। 1 रन लेना हालांकि जरूर चाहते थे, मनोज जी ने ना कहा। सूझबूझ भरी गेंदबाजी हो रही है और उतनी अच्छी तालमेल भरी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। जय तैयार अपने ओवर की अगली गेंद। इस बार देखिए क्या फ्लाइटेड डिलीवरी थी, मिस टाइम स्ट्रोक, स्वीप करना चाहते थे, ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए, कैपिटलाइज नहीं कर पाए इस गेंद को। फिर भी 1 रन चहलकदमी करते हुए पूर्ण करते हुए धीरे धीरे 8वां ओवर समाप्ति की ओर। चिंटू बॉल को उसी तरह पकड़ते हुए जिस तरह से नहीं है ऑन। हाँ, नंबर आ रहा है आपका, अच्छा है, पैडअप करके रेडी रहिए, अभी जाना पड़ेगा इसी ओवर में। वापस हैं, चलिए उधर। मैं आया। छक्का। एक बड़ा विकेट यहां पर जाता हुआ, पहली गेंद पर सफलता मिली। क्या कहने दिनेश लाल जी, पायस जी आप कब से कह रहे हैं कि जो उन्होंने बात कही और बात कहीं ना कहीं सही साबित होती जा रही है। अपिश खेला ये स्ट्रोक को, देखिए कहीं पर उत्साह, कहीं पर खुशी, कहीं पर गम। उड़े खाती केवल ना क्रेन उड़ न जाए गिल्ली कहीं खेली हाथ तू तनिका संभल। BIPL भैया BIPL। एक बड़ा विकेट मिलता हुआ मनोज तिवारी के रूप में दिनेश जी को, पहली गेंद पर सफलता। इस बार देखिए क्या जबरदस्त एक चीज ध्यान में आ रही है सत्यप्रकाश जी, एक चीज आप दिनेश जी के जब बॉलिंग डिलीवरी जब वो कर रहे हैं, स्टंप से जब गेंद को रिलीज करते हैं, तो शायद मैं गलत नहीं हूं तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं मदन लाल या रॉजर बिन्नी की याद दिलाते हैं। आप उनके बॉलिंग एक्शन के लिए देखिए जरा। साइड स्क्रीन के पास से कोई ना जाए प्लीज, जो अभी भाई जा रहे हैं उनसे निवेदन करूं, जो दर्शक है वहां पर साइड स्क्रीन के पीछे से जाएं। यस, ये रॉजर बिन्नी जिस तरह की गेंदबाजी किया करते थे, बिल्कुल वही जब गेंद को डिलीवर करते हैं तो 2 बार हाथ उनका हवा में रहता है। इस बार ये फुल लेंथ डिलीवरी, बिल्कुल यॉर्क होल, ब्लॉक होल में ये गेंद यॉर्क लेंथ की डिलीवरी कही जा सकती है दिनेश लाल जी द्वारा। और आपने बिल्कुल सही कहा कि T20 के लिए ये बहुत उपयोगी गेंदबाज के जरिए साबित होते हुए दिनेश लाल जी जब गेंद को डिलीवर करने की बारी आती, तो जब गेंद हवा में हाथ उनका 2 बार स्विंग होता है तो बल्लेबाज थोड़ा सा चकमा खा जाते हैं। इस बीच यहां पर अपील होती हुई, हालांकि गेंद शॉर्ट फाइन लेग क्षेत्र पर फील्ड करते हुए फील्डर लेग बाई के जरिए। आशीष, जिस तरह दिनेश भैया गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत ही स्मूथ उनका एक्शन है। अगर कोई रणजी का सेलेक्टर उनको देख ले तो मुझे नहीं लगता कि उनको सेलेक्ट नहीं करेगा, बिल्कुल कर लेगा। निश्चित ही रूप से आपने कहा कि अगर यहाँ पर कोई सेलेक्टर टीम में से कोई यहाँ रहता तो निश्चित रूप से दिनेश जी को हम एक स्टेट लेवल या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेलते हुए देख सकते थे। आशीष, मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी गेंदबाज बड़ा नहीं होता है। गेंदबाज का
जगह बड़ा होता है। अगर गेंदबाज अगर सही जगह पे बॉल का टप्पा रखे और सही टप्पे पे रखे तो बल्लेबाज का हाथ पैर बंधा हुआ है। उसी प्रकार गेंदबाजी कर रहे हैं दिनेश भैया। और कल उन्होंने बहुत ऑब्जर्व भी किया था इस टीम का बल्लेबाजी का, और काफ़ी पैनी नज़र रखे हुए थे। आज उनका चरितार्थ होता हुआ कि लाल से डर के रहिए भैया। बिल्कुल सही कहा आपने, जो जैसे कि पायस ने भी बात कही मैच शुरू होने से पहले। ये ओवर की अगली गेंद, इस बार ड्राइव करने की कोशिश करते हुए चूके भाग्यशाली रहे और गेंद सीधा, एक सफल ओवर कही जा सकती है। ये अब तक का सबसे किफ़ायती ओवर था आशीष। दिनेश भैया अभी तक ग्राउंड के हर कोने पे जा चुके हैं। बहुत ही चुस्त और दुरुस्त दिख रहे हैं दिनेश भैया। जिस तरह से अपना फील्ड पोजीशन चेंज कर रहे हैं, यही एक होता है खिलाड़ी में जो अपने टीम के लिए हर जगह जा कर के फील्डिंग करता है। क्या ख्याल है आपका? निश्चित रूप से एक रहता ना कि जायजा पूरा सभी जगह से लिया जाए, उसी तरह से दिनेश जी, ये ओवर की पहली गेंद थी पर हल्के हाथ से केवल इस गेंद को स्टीयर कर दिया। गेंद से लिमिट ऑफ क्षेत्र पर 1 रन दोनों ही बल्लेबाज चुराते हुए। अब इसी तरह की बल्लेबाजी करनी होगी, उन्हें सूझबूझ भरी पारी खेलनी होगी। इस दरमियान हमारे बीच हमारे साथी कमेंटेटर अरमान खान का भी यहाँ पर आगमन होता हुआ। अरमान, वेलकम। और हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप तुरंत हमारे साथ जुड़ जाएं इस मुकाबले में। एक इस बार पुल करना चाहते थे, गेंद विकेट कीपर को चकाती हुई। देखना एम्पायर का निर्णय क्या रहेगा। गेंद फाइन लेग क्षेत्र पर जा रही है वाइड के जरिए, कुल मिलाकर 5 रन खाते में जुड़ता हुआ। यूं कहा जाए कि वेलकम बाउंड्री काफी अंतराल के बाद। जी हाँ, BIPL चौका। मार घुमा के मार दे चौका, अरे मार उड़ा के मार दे छक्का। उड़े खाती केवल ना क्रेन मिली हो, एक टेक मिली भैया ना रीटेक मिली हो। BIPL है भैया, अरमान, 10वां ओवर चल रहा है, स्कोर है 77 रन। क्या कहना चाहेंगे इस बीच ओवर के अगले गेंद? बहुत ही बेहतरीन अंदाज में पुल करते हुए स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। मौके की तलाश, मौका मिला, दायरे में गेंद आंखों से ओझल। मैं आपको बता दूं आशीष, कल इसी समय इसी टीम का स्कोर था 1 विकेट के नुकसान पर 111 रन, जब सुधीर की तूफानी पारी देख रहे थे हम। छक्के की बदौलत स्कोर पहुंचता हुआ 83 रन। देखिए, बिल्कुल इंटेलिजेंट बैटिंग। हल्के हाथ से केवल दिशा दे दी गेंद को स्क्वायर लेग क्षेत्र में। चहलकदमी करते हुए 1 रन पूर्ण करते हुए अजय शर्मा। उनकी टीम को उनसे काफ़ी कुछ उम्मीदें। तो अजय को ही उस तरह की, जिस तरह की वो बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और निपुणतापूर्ण बल्लेबाजी का जौहर यहाँ पर दिखाते हुए अरमान हमारे साथ जुड़ते हुए। अरमान, क्या आपको लगता है इस मुकाबले के बारे में? अगली गेंद, सबसे पहले तो यहाँ पर बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ, जबरदस्त फील्डिंग का मुआयना यहाँ पर दिखाया सभी दर्शकों को। निरहुआ 11 और मनोज तिवारी 11 के दरमियान ये मुकाबला है। गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में BIPL 2 की दास्तान चल रही है। कल शाम के समय आगाज हुआ BIPL 2 का और आज ये दूसरा मैच BIPL 2 में। सिक्सर चौका देखने को मिला जैसे ही मैंने मैदान में कदम रखा। एक गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के रूप में, फिर एक सिक्सर और ये वाइड का इशारा। मनोज तिवारी 11 टीम बल्लेबाजी कर रही है और मैदान में हलचल ना हो, मैदान में कुछ चौके सिक्सर्स ना लगे, बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। और आते ही साथ मुझे एक सिक्सर जो ऑन साइड में जबरदस्त अंदाज में देखने को मिला, दर्शनीय स्ट्रोक। BIPL की ये दास्तान आप सभी को मुबारक हो। और मैं हूं अरमान का आंखों से आंखों का सलाम आप सभी को मुबारक हो। ऑन साइड में फाइन लेग के क्षेत्र में गेंद थी। हमारे साथ में कमेंट्री बॉक्स में सत्य प्रकाश जी भी यहां पर मौजूद हैं, जो अपनी विशेष टिप्पणी, विशेष एक्सपर्ट कमेंट जिसे हम कहते हैं, दरमियान में यहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं। हम बड़े ही खुशकिस्मत हैं कि ऐसी बड़ी शख्सियत आज हमारे दरमियान में मौजूद है। अगर क्रिकेट का सबसे ज्यादा नॉलेज किसी को है इस पूरे मैदान पर, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो सत्य प्रकाश जी हैं, जो इस पूरे इवेंट के भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग प्रेजेंटेड बाय जिलेट गार्ड, पावर्ड बाय पैरागन ऑफिस चप्पल, दिनेश लाल यादव, निरहुआ जी आए हैं गेंदबाजी के लिए। पिछले ओवर में इनके एक्शन को लेकर बात चल रही थी, काफी सटीक एक्शन है
सधा हुआ एक्शन और लाइन लेंथ पर पूरा कंट्रोल है, नियंत्रण है। जहां पर गेंद को डिलीवर करना चाहते हैं वहां पर 95% गेंदों को डिलीवर कर देते हैं। और ये उन गेंदबाजों में से हैं जिन्हें अगर आप एक सिक्का रखकर गेंदबाजी करने के लिए कहें तो लगभग 100 में से 90% गेंदें उस सिक्के पर पड़ेंगी। सत्यप्रकाश जी, मैं ये तो दावा नहीं कर सकता, लेकिन ये ज़रूर बता दूंगा कि वो बैट्समैन के मेरिट के हिसाब से बॉलिंग कर रहे हैं। और ये बात, और एक बात बता दे रहा हूँ, अहम बात, कि जिस तरह उनका बॉलिंग का एक्शन है और बॉल जब लोड कर रहे हैं, बॉल का लोडिंग है, छोटे बच्चों को सीखना चाहिए। काफ़ी अच्छी एक्शन है उनकी। अगली गेंद इस ओवर की कारपेट के सहारे उसे 2 खिलाड़ियों के दरमियान में खेला है। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी अपनी बाईं तरफ दौड़ लगाकर काफ़ी अच्छी फील्डिंग, एक बेहतरीन फील्डिंग यहां पर प्रदर्शित करते हुए एक ही रन से खुश होना पड़े बल्लेबाज को। मैं आपको बता दूं इस टीम में 3 फील्डर काफ़ी अच्छे हैं। परवेश लाल जो कि जॉन्टी रोड्स के नाम से जाने जाते हैं, जय हैं, आदित्य ओझा हैं। अगर मेरा बस चलता तो मैं झारखंड टीम के लिए इनको रिकमेंड कर देता। काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं। क्या बात है। प्रवेश लाल यादव, जय, और तीसरा नाम किसका लिया सर? प्रवेश लाल यादव, जय, और उनके साथ 3 खिलाड़ियों, आदित्य ओझा, ये 3 खिलाड़ियों के ऊपर नजर है सत्यप्रकाश जी की। चूँकि मैं काफ़ी समय अच्छे फील्डरों में से गिनती मेरी होती थी, माना जाता था, तो मैं ज़्यादा विशेष ध्यान डालता हूँ, ज़रा देखता हूँ फील्डिंग पर, और काफ़ी चुस्त लग रहे हैं। और दिनेश भैया को देख के तो लग रहा है कि हर क्षेत्र में जा कर के, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये सुनाया भी था आपको, कि हर जगह जा कर के दौड़ दौड़ के जा रहे हैं। ये देखिए कितना सुंदर एक्शन, फ्रंट लोडिंग जिसको बोलते हैं, काफ़ी अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं। लिमिटेड ओवर्स में जो बॉलिंग चाहिए वो दिनेश भैया दिखा रहे हैं आज। सच में सीखना चाहिए हम खिलाड़ियों को भी। निरहुआ 11 टीम इस समय गेंदबाजी कर रही है। निरहुआ 11 टीम की जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो टीम एम्बेसडर हैं, वो हैं सुभी शर्मा, सीमा सिंह, अंजना सिंह और अम्रपाली दुबे। और मनोज तिवारी 11 टीम की जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं रानी चटर्जी, स्वीटी छाबड़ा और नेहा श्री। काफी सुंदर माहौल यहाँ पर, काफी खूबसूरत माहौल यहाँ पर। भोजपुरी इंडस्ट्री की सभी खूबसूरत अदाकाराएं यहाँ पर मौजूद हैं, सितारे यहाँ पर मौजूद हैं। ओवर मुकम्मल होता हुआ प्रतीत हो रहा है जाती। जिस तरह किसी मूवी के गाने अगर अच्छे हो तो वो हिट मूवी सुपर हिट हो जाती है, ठीक उसी तरह मैदान पर भी है। नए ओवर की शुरुआत, 11 ओवर के बाद 89 रन्स हैं। बेहतरीन फील्डिंग आदित्य ओझा है शायद, हाँ जी, आदित्य ओझा इस समय कवर्स में मौजूद है। और शायद यही सब वजूहात हैं जिनकी वजह से काफी इंप्रेस किया है आदित्य ओझा ने, प्रवेश लाल यादव ने और जय ने सत्यप्रकाश जी को। अरमान, मैं एक बात बता दूं, फील्डिंग की एक विशेषता होती है कि जो जितना जल्दी एंटिसिपेट कर ले गेंद पर, वो बेस्ट फील्डर होता है और बेहतर फील्डर होता है। ये तीनों खिलाड़ियों के अंदर मैं देख रहा हूँ कि बहुत जल्दी एंटिसिपेट कर जा रहे हैं और डाइव भी लगा रहे हैं। अच्छा कैच भी पकड़ा जहाँ परवेश ने, बहुत बढ़िया फील्डिंग है इनका। सही कहा सत्यप्रकाश जी। और आज अगर मनोज तिवारी 11 टीम की बल्लेबाजी पर बात की जाए तो कल 200 का आंकड़ा पार कर दिया था। ये वही टीम है जिन्होंने 207 रन बनाए थे। इस बार कट किया, गेंद जा रही है थर्ड मैन क्षेत्र में बाउंड्री लाइन की तरफ और ये निकलता हुआ BIPL चौका। अरे मार उड़ा के मार दे छक्का। 15 ओवर में पार कर दिया था। 207 रन बनाए थे जिसमें सुधीर की बल्लेबाजी अभी भी निगाहों के सामने है। 50 गेंद में 105 रन बनाए थे कल सुधीर ने, लेकिन आज मनोज तिवारी 11 को रन्स की जरूरत है। और इस दफा ये गेंद निकलती हुई पॉइंट में, बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर, एक और BIPL चौका। अरे मार उड़ा के मार दे छक्का। मार घुमा के मार दे चौका। अरे मार उड़ा के मार दे छक्का। उड़े खाती केवल ना क्रेन मिली हो, एक टेक मिली भैया ना रीटेक। धोनी है, और अगर भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई धोनी है
तो वो है वैभव राय। कहीं ना कहीं धोनी की छवि वैभव राय में झलकती है। आशीष पांडे जी, पिछली मर्तबा भी जब बीआईपीएल 1 में हमने वैभव राय की बल्लेबाजी देखी थी, उनकी फील्डिंग देखी थी, काफी बेहतरीन खिलाड़ी है वैभव राय। और जब गेंदबाजी अच्छी चल रही हो, ऐसे समय में 2 चौके लगाना टीम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इस समय कार्य करते हुए वैभव राय। तो प्रकाश जी ही बता पाएंगे क्योंकि ही इज़ वेरी क्लोज टू धोनी। और जिस तरह से वैभव राय का जब हम देखेंगे ऑन साइड में अभी उन्होंने स्ट्रोक खेला, उसके बाद जो कट किया था उसके पहले वाली गेंद पर, तो सत्यप्रकाश जी क्या कहना चाहेंगे इस बार कदमों का इस्तेमाल करते हुए? जी, वैभव की जैसी बल्लेबाजी है, आपने ठीक ही कहा कि जब धोनी भी कट मारते हैं तो बहुत ज़ोर से मारते हैं और कोई फील्डर हिल नहीं पाता है। और ऐसे सिचुएशन में मनोज भैया की टीम है, जहां उनके मनोज भैया खुद बेस्ट ऑलराउंडर टीम के, उदय आउट हो गए हैं, सुधीर आउट हो गए हैं। स्ट्राइकिंग एंड पर वैभव राय और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर अजय शर्मा। एक बार फिर से आदित्य तैयार। ओवर की पहली गेंद, देखिए उसी अंदाज में इस गेंद को खेल दिया। गेंद हालांकि फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई और निश्चित ही रूप से सीमा रेखा के बाहर 4 रन। अरे मार उड़ा के मार दे छक्का। घुमा के मार दे चौका। अरे मार उड़ा के मार दे छक्का। उड़े खाती केवल ना क्रेनियल। फिर उसी अंदाज में खेला मिड विकेट रीजन में फील्डिंग हुई, यहाँ पर खामियाजा भुगतना पड़ा। 4 रन बैक टू बैक खेला गया स्ट्रोक। 2 गेंदों पे लगातार 2 चौके। कहीं ना कहीं अब एक प्रश्न चिन्ह लगता हुआ आदित्य। अरे मार उड़ा के मार दे छक्का। घुमा के मार दे चौका। अरे मार उड़ा के मार दे छक्का। उड़े खाती केवल ना क्रेन मिली हो, एक टेक मिली भैया ना। पिछला तो मिस फील्ड की बदौलत आया। वैभव राय स्ट्राइकिंग एंड पर कट करना चाहते थे। अब आखिरी कुछ ओवर्स ही बचे हैं, तो वैभव राय जानते हैं इस बात को कि हर एक गेंद पर बड़े प्रहार की कोशिश करनी ही चाहिए। चौका मिले, सिंगल डबल मिले, लेकिन टीम के लिए रन्स बनाने बहुत ही जरूरी। और फिर स्ट्रोक की चाहत में रन्स आए या फिर ना आए, लेकिन हवा में गेंद, काफी दूर है खिलाड़ी, लेकिन थोड़े से चोटिल नजर आ रहे हैं अजय शर्मा, और शायद इसके ही चलते 1 रन से संतुष्ट हुए दोनों बल्लेबाज। भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग दूसरा संस्करण चलता हुआ। दूसरे संस्करण का ये दूसरी शाम, दूसरा मैच। डॉट रही है गेंद। ऑस्कर भोजपुरी पर, सॉरी, ऑस्कर मूवी भोजपुरी। देखिए जिलेट गार्ड आईपीएल। 2 खिलाड़ियों को विभाजित करती हुई गेंद चली जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ। कोई भी खिलाड़ी गेंद के आसपास नहीं आ पाएगा। ये निकलता हुआ बीआईपीएल चौका। मार उड़ा के मार दे छक्का। घुमा के मार दे चौका। अरे मार उड़ा के मार दे छक्का। उड़े खाती केवल ना क्रेन। और अगर 150 के आसपास पहुंचा देते हैं तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से टारगेट अगर अपोजिशन को मिल जाएगा तो मनोज तिवारी 11 टीम के लिए काफी अच्छी बात रहेगी। निरहुआ आए हैं गेंदबाजी के लिए। एज लगा, थर्ड मैन में खिलाड़ी आगे खड़े थे, उनके सर के ऊपर से गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ। ये निकलता हुआ इस ओवर की पहली ही गेंद पर बीआईपीएल चौका। अरे मार उड़ा के मार दे छक्का।
बिल्कुल शांत हैं एकदम से, कोई उत्साह नहीं दिखा रहे हैं। तो दर्शकों को उत्साह में लाने की एक कोशिश करनी होगी। इरमान इस बीच ही ओवर की अगली गेंद इस बार उठाकर खेल दिया बॉलर के सिराहने के ऊपर से, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन के बीच में। दो खिलाड़ी इस गेंद के, आदित्य और जय, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। एक लाइन में कहना जरूर चाहूंगा, वो ससुराल ही क्या, वो ससुराल ही क्या जहां साली ना हो, वो ससुराल ही क्या जहां साली ना हो, वो महफिल ही क्या जहां ताली ना हो। तो जोरदार तालियां बजाएं, अच्छे खेल पर तालियां बजाएं। देखिए आपको इस तरह, यहाँ ये देखिए ससुराल में सालियां हैं और ये गेंद उन तक पहुंच गई। अरे क्या बात है, अजय शर्मा के बल्ले से स्ट्रोक आता हुआ। मार घुमा के मार दे चौका, अरे मार उड़ा के मार दे छक्का। ये है अजय की आत्मविश्वास। और अब मनोज तिवारी 11 के खेमे में हलचल मच गई है, सिक्सर निकला यहां पर। और ये एक और ताबड़तोड़ बैक टू बैक मिस चौका। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, बीआईपीएल चौका। सिक्सर और सिक्सर के बाद चौका निकलता हुआ यहां पर अजय और वैभव राय, ये दो है बल्लेबाज। फिर से खराब गेंद, इस बार कैच ड्रॉप एंड सिक्सर, बीआईपीएल सिक्सर। अरे मार उड़ा के मार दे छक्का। हमारे बीच श्वेता तिवारी जी यहाँ पर मौजूद। मार घुमा के मार दे चौका, अरे मार उड़ा के मार। और सत्यप्रकाश जी ये ओवर अब थोड़ा सा महंगा साबित हो रहा है। स्लॉग्स ओवर में जिस तरह की बल्लेबाजी की आवश्यकता होती है उसी तरह की बल्लेबाजी अजय शर्मा करते हुए, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। इस दरमियान देखिए पैडल स्वीप, क्या बेहतरीन अंदाज में इस बार फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। क्या दिमाग की तरह से यहाँ पर दिमाग की बत्ती जलाकर बल्लेबाजी करते हुए, यह है अजय का कॉन्फिडेंस और यह है उनकी परिभाषा। प्रकाश जैस जी कुछ माइक्रोफोन पर कहना चाहते हैं। जी प्रकाश जी बोलिए। अंतिम ओवर, अंतिम ओवर, लास्ट 5 बॉल बाकी। और काफी खतरनाक हो चुके हैं अजय शर्मा जी, खतरनाक तरीके से मार रहे हैं। और ये लगता है मेरी बात उन तक पहुंच गई। और एक और चौका, बजाओ बजाओ। अरे मार उड़ा के मार दे छक्का। मार घुमा के है कि जी हाँ, उनके हस्बैंड भी यहाँ पर साथ में आए हैं। लेकिन कहते ना कि इतने खुशी वाले माहौल में 2 महीने का प्यारा सा लाडला ऊपर वाले ने नवाजा है और बीआईपीएल का प्रेम और बीआईपीएल की प्रेम में वो यहाँ पर चले आई। पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, आपके लाडले के लिए, और अभिनव जी आपको भी कि एक प्यारा सा लाडला आपके घर में आया है, आपके परिवार में और इसी तरह इजाफा होता रहे और फैमिली बढ़ती रहे, यही ऊपर वाले से दुआ करते हैं। 15 ओवर चल रहा है। इसके बाद जैसे ही 15 ओवर कंप्लीट होंगे, मैं श्वेता तिवारी जी से निवेदन करूंगा कि एक बेहतरीन अदाकारा है, भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी चाहने वाले लोग हैं, चलिए मैं अब तुरंत निवेदन करता हूं श्वेता तिवारी जी के पास आने के बाद मैं और इंतजार नहीं कर सकता। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा मैम, कैसा फील हो रहा है? मतलब एक लाडला आपके घर में आया, क्या खुशी का माहौल है, कैसा है? लाडला आने के बाद मैं पूरी क्लीन बोल्ड हो चुकी हूँ। आजकल मेरा सारा टाइम बच्चे के साथ ही बीतता है, लेकिन जब आज पता चला कि यहाँ सारे हमारे लोग, भोजपुरी के लोग यहाँ सारे इकट्ठा हुए हैं जिनसे हम कई महीने सालों नहीं मिल पाते हैं, तो मैंने सोचा कि एक मौका है कि एक बार जाके सबसे एक मिल लिया जाए, हेलो हाय कर लिया जाए। सो आई हैड टू कम। तो उस लाडले को मैंने बोला प्लीज़ 1 घंटा मुझे छोड़ दे, जाने दे।
और फिर जब यहाँ पर आप एंट्री किए और ये पूरा माहौल कैसा आपको फील हो रहा है यहाँ पर आने के बाद श्वेता तिवारी जी? मुझे तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं कोई छोटा मोटा देख रही हूँ, ऐसे मतलब ग्राउंड में देख रही हूँ। मुझे ऐसा ही फील आ रहा है कि मैं वर्ल्ड कप का मैच देख रही हूँ। जो यहाँ पे उत्साह और जो लोगों के बीच का जो एक्साइटमेंट है सब देखकर, उससे ऐसे लग रहा है कि भैया वर्ल्ड कप चल रहा है। थैंक यू सो मच श्वेता तिवारी जी, आप यहाँ पर आए। अभिनव जी से भी हम बात करेंगे। 15 ओवर के समाप्ति हो चुकी है और 15 ओवर के बाद जो एलईडी स्क्रीन पर अगर स्कोर डिस्प्ले कर दें तो मैं एक बार 145 बने और 146 टारगेट पक्का डन। तो मुझे एक साथी ने यहाँ पर सहयोग दिया और बताया कि 145 रन बनाए हैं मनोज तिवारी 11 टीम ने और 146 रनों का लक्ष्य रखा है टीम निरहुआ 11 के सामने। अब देखना है कि किस तरह से डिफेंड करते हैं इस लक्ष्य को मनोज तिवारी 11। पहली गेंद था ब्लॉक होल में, ये गेंद थी, अपना परिचय दिया इस ब्लॉक होल गेंद के साथ। हल्के हाथ से केवल इस गेंद को अंतिम समय पर बल्ले को नीचे लाया और दोनों सलामी बल्लेबाज बड़े भाई और छोटे भाई यानी कि दिनेश लाल जी और प्रवेश लाल, ये दोनों बंधु इस समय विकेटों के बीचों बीच इस बार बहुत ही खूबसूरत अंदाज में केवल कलाइयों के सहारे गेंद को मोड़ दिया शॉर्ट स्क्वायर लेग क्षेत्र पर। एक अच्छी फील्ड प्लेसमेंट वहां पर। चलिए लेग स्टंप पर ये गेंद देखना, एम्पायर का निर्णय, ये वाइड घोषित भी करते हुए गेंद जा रही है वेलकम बाउंड्री। ये इनिंग की पहली बाउंड्री, कुल मिलाकर 5 रन खाते में जुड़ता हुआ बीआईपीएल चौका। मार घुमा के मार दे चौका, अरे मार उड़ा के मार दे छक्का। उड़े खाती केवल ना क्रेन मिली हो, एक टेक मिली। चौका आता हुआ वाइड के जरिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा आत्मविश्वास अब बटोरते हुए दोनों बल्लेबाज। बारी धीमी गति की गेंद थी लेकिन दिशा से भटकते हुए दिशाहीन गेंद लेग स्टंप के बाहर और एक और वाइड। बैक टू बैक 2 वाइड गेंदें फेंकी गई। स्कोर दर्शाता हुआ स्कोरबोर्ड पर 6 बिना किसी नुकसान के। सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करनी होगी दोनों ही बल्लेबाजों को, क्योंकि जहां पर दबाव की बात आती है, क्रिकेट में एक कही जाती है बात कि जो दबाव अच्छा झेल पाता है वही आगे निकल पाता है। मनोज तिवारी की ओर की अगली गेंद सम्मानपूर्वक कॉपी बुक स्टाइल अंदाज में खेलते हुए बैक टू द बॉलर खेला गया ये स्ट्रोक। एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पे जाते हुए ये सोच विचार करते हुए क्या इसी प्रकार की गेंद करें। गेंद बिल्कुल स्टंप के लाइन में गेंदबाजी करें, स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करें, ये सोच विचार के साथ एक बार फिर से बॉलिंग मार्ग पर मनोज तिवारी जी पवेलियन छोर से अब गेंदबाजी करेंगे। दिनेश लाल जी को अपराइट स्टांस में बल्लेबाजी करते हुए। दाएं हाथ से ओवर द विकेट, इस बार केवल हल्के हाथ से स्टीयर कर दिया। गेंद पॉइंट क्षेत्र पर 1 रन के लिए दोनों ही बल्लेबाज। जहां तक सीमित ओवरों की बात करें, ताबड़तोड़ क्रिकेट की बात करें तो कोई बड़ा औसत नहीं कहा जा सकता। फिलहाल ये फुल टॉस गेंद लॉलीपॉप गेंद इसे उठाकर खेल दिया, केवल चिप कर दिया था। क्या टाइमिंग देखिए, बेहतरीन टाइमिंग और गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। केहू बॉल उछाला, केहू बैट घुमाला, मौका मिलल या भैया टैलेंट दिखाला। केहू बॉल उछाला, केहू बैट घुमाला, मौका मिलल बा भैया टैलेंट दिखाला। अरे छोड़ा सब झमेला भैया, खेला के मेला में चल 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 चल। मनोज जी की ओर की अगली गेंद इस बार पीछे हटकर प्रवेश लाल ने हल्के हाथ से केवल इस गेंद को दिशा दे दी शॉर्ट मिड विकेट क्षेत्र पर और अपना छोर बदला। एक अच्छे बल्लेबाजी की तरह निपुणता भरी बल्लेबाजी करते हुए, परिपक्वता दिखाते हुए अपने बल्लेबाजी में बड़ा स्ट्रोक आया, उसके बाद तुरंत स्ट्राइक को रोटेट करते हुए। क्या बेहतरीन सिक्सर था, केवल फुल टॉस गेंद को दिशा दे दी थी, हल्के हाथ से चिप कर दिया था। टाइमिंग इतनी अच्छी थी कि गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर जाती हुई
पायस जी कुछ कहना चाहेंगी? पहला ओवर समाप्त, 15 रन स्कोर बोर्ड पर है। एक अच्छी शुरुआत कही जा सकती है दिनेश लाल एंड कंपनी द्वारा। आशीष जी, जितना उत्साह, जितना कॉन्फिडेंस हमें फ्लोर पे दिख रहा है, स्टेज पर, ग्राउंड पर दिख रहा है, उससे ज़्यादा उत्साह हमारी ब्रांड एम्बेसडर, हमारी भोजपुरी की हीरोइनों पर छाया हुआ है। क्या बात है! फिर एक चौका, मार घुमा के मार दे चौका, अरे मार उड़ा के मार दे छक्का। उड़े खाती और स्पिन डिलीवरी करते हुए उदय तिवारी। पहली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी थी, पुल कट शॉट खेला था पॉइंट क्षेत्र में 4 रनों के लिए। फ्लाइट डिलीवरी बॉलर के सिराने के ऊपर से खेला, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन बॉर्डर लाइन के बीच, 4 रन, बीआईपीएल चौका। एक और चौका, मार घुमा के मार दे चौका, अरे मार उड़ा के मार दे छक्का। उड़े खाती केवल ना क्रेन। ओवर की अगली गेंद इस बार टाइम नहीं कर पाए थे, लो फुल टॉस के जरिए इस गेंद को खेलना चाहते थे। ऑन साइड में बैक टू दी बॉलर खेला गया स्ट्रोक। ये दूसरा ओवर पावर प्ले का। इस बार देखिए बल्ले का बाहरी किनारा लगा, गेंद हवा में जरूर है, वहां पर विकास सिंह चूके जज नहीं कर पाए, गेंद जा रही थर्ड मैन क्षेत्र की तरफ और कुछ कदम अंदर ही गेंद को रुकाते हुए फलस्वरूप 2 रन दौड़कर पूर्ण करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। क्या अच्छा तालमेल और अच्छी सूझबूझ दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में, आंखों ही आंखों में इशारा हो रहा है और 1 रन 2 रन में तब्दील होता हुआ बेहतरीन क्रिकेट यहां देखने को मिल रहा है। विकेटों के बीच में अच्छी दौड़ लगाते हुए, तालमेल अच्छा, सूझबूझ भरे बल्लेबाजी। उदय तैयार, बार फुल टॉस गेंद केवल हल्के हाथ से किए, ढकेल दिया गेंद को मिड विकेट। इस बार एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को और अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहां पर करते हुए बार सम्मान पूर्वक इस गेंद को केवल ढकेल दिया था शॉर्ट स्क्वायर लेग क्षेत्र पर। यहां डायरेक्ट थ्रो जरूर लगा, लेकिन तब तक सही सलामत अपने घर में मौजूद बल्लेबाज। इस 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति, कुल मिलाकर अब 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम की रन संख्या पहुंची है 27 रन। यानी कि अगर रनों की औसत की बात करें, 9 रन प्रति ओवर के औसत से बल्लेबाजी करनी थी पायस जी, और अब जो 27 रन है यानी कि 13.10 के औसत से बल्लेबाजी करें। और पहली ही गेंद इस ओवर की, जबरदस्त प्रहार, जमीन को सहलाती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, बीआईपीएल चौका। मार घुमा के मार दे चौका, अरे मार उड़ा के मार दे छक्का। उड़े खाती केवल ना क्रेन मिली हो, एक टेक मिली भैया ना रीटेक मिली हो। बीआईपीएल हो भैया, बीआईपीएल। इस बार कट किया, सिंगल, 1 रन मुकम्मल किया। और जैसा कि उम्मीदें लगाई गई थी कि निरहुआ 11 टीम जब बल्लेबाजी करेगी तो हर यहां पर हमें नृत्यमय माहौल देखने को मिलेगा, और वही देखने को मिलता हुआ अमरपाली दुबे जी, सीमा सिंह जी और अंजना सिंह जी यहाँ पर, अंजना सिंह जी, सीमा सिंह जी, अमरपाली दुबे जी यहाँ पर मौजूद है। और हर एक चौके सिक्सर पर यहाँ पर काफी खुशनुमा माहौल बन रहा है, काफी बेहतरीन माहौल बन रहा है। 30 का आंकड़ा पार हो चुका है, इस समय रन संख्या है 32। अच्छी गेंद मनोज तिवारी जी की, प्रवेश लाल यादव और दिनेश लाल यादव। निरहुआ जी नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, प्रवेश लाल हैं स्ट्राइकिंग एंड पर। दोनों ही छोर से रनों की शुरुआत हो चुकी है। 32, तीसरा ओवर चलता हुआ बीआईपीएल का ये दूसरा संस्करण। हवा में गेंद और एक कैच ड्रॉप होता हुआ यहां पर। डायरेक्ट हिट अपील की जा रही है, एलईडी बेल्स चमकती हुई स्टंप्स की, लेकिन नकारा उस अपील को एम्पायर ने।
एक इमोशनल अपील नजर आई। कैच छूटने के बाद माहौल थोड़ा सा इमोशनल हो गया था और रनआउट की अपील इमोशनल थी, लेकिन इस इमोशनल अपील को हमारे अंपायर ने हंसते हुए नकार दिया। अरमान, डायरेक्ट थ्रो काफी लग रहे हैं, क्या आप दर्शक दीर्घा में जाके पूछ सकते हैं कि सबसे पहला रनआउट का शिकार थर्ड अंपायर के पास कौन से बल्लेबाज के लिए गया था? अच्छी गेंद। आशीष पांडे जी ने यह सवाल रखा है दर्शकों के लिए कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे पहली बार डायरेक्ट हिट लगने के बाद थर्ड अंपायर ने किसे मतलब कौन सा वो खिलाड़ी जिसे आउट करार दिया था? ये सवाल है आशीष पांडे जी। जो इसका सही जवाब देगा उसको आशीष पांडे जी एक स्पेशल प्राइज देंगे, स्पेशल गिफ्ट देंगे आशीष पांडे जी। हमारे एक पार्टनर है, एक स्पॉन्सर है लिट्टो, हो सकता है लिट्टो की तरफ से आपको कुछ मिल जाए। अगली गेंद इस बार प्रकाश जैस के हाथों में गेंद गई, वापिस कदमों को लौटाना पड़ा। एक रन के लिए चहलकदमी कर दी थी, आगे निकल गए थे, लेकिन मना किया गया दिनेश जी के द्वारा। और भाग्यशाली रहे कि गेंद इस बार सीधा निशाना स्टंप्स पर नहीं लगा। लेकिन अब तक जितने भी बार कोशिशें की गई हैं मनोज तिवारी 11 के खिलाड़ियों के द्वारा, हर मर्तबा गेंद स्टंप्स पर लगी। पहली बार निशाना चूका। 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं और 3 ओवर की समाप्ति के बाद जो रन संख्या है वो पहुंची है बिना कोई नुकसान 33 रन पर, 33 विदाउट लॉस आफ्टर ओवर नंबर 3। चौथे ओवर की शुरुआत हुई और यहां पर एक महानुभाव मौजूद है जो क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास सही जवाब है। क्या जवाब है सर आपका? सचिन तेंदुलकर। और कहां पर वो रन आउट हुए पहली मर्तबा जब थर्ड अंपायर ने उन्हें आउट घोषित किया? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। सत्यप्रकाश जी, ये सही जवाब है? सचिन तेंदुलकर पहले बल्लेबाज हैं जिन्हें थर्ड अंपायर ने आउट करार दिया था, और वो भी ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका। सर ये बिल्कुल सही जवाब है। आप उनका ओके, उनको मैं दे दे प्लीज। जी हाँ, मैं निवेदन करूंगा सत्यप्रकाश जी से कि अपने हाथों से खुद ये लिट्टी चोखा हमारे बीच मौजूद इन प्लेयर को दे। ये जिस दर्शक ने ये जवाब दिया था मैं उनको ये गिफ्ट देता हूँ। बधाइयाँ बधाइयाँ। कांग्रेचुलेशंस। चलते हैं मैदान पर। ये सभी चीजें दर्शकों के लिए रेगुलरली चलती रहेगी। इस समय जो स्कोर है वो पहुंच चुका है 34 रन पर। नए ओवर की शुरुआत हुई, ओवर नंबर 4। हवा में गेंद, कैच ड्रॉप हुआ। अब एक के पीछे 2-3 जन पड़ेंगे तो कहां किसी के हाथ आने वाली है। गेंद हवा में थी, 3 जन उसके पीछे पड़ गए और किसी के भी हाथ नहीं आई। कैच ड्रॉप होता हुआ यहां पर जीवनदान मिलता हुआ। 36 रन्स। इस बार ये डॉट गेंद। सुधीर कर रहे हैं गेंदबाजी। इस बार फिर से प्रवेश के बल्ले से निकलता हुआ बेहतरीन स्ट्रोक। गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। बीआईपीएल चौका। मार घुमा के मार दे चौका, अरे मार उड़ा के मार दे छक्का। उड़े खाती केवल ना क्रेन मिली हो, एक टेक मिली भैया। प्रवेश लाल जी के बल्ले से निकला वो चौका। इस बार 1 रन लेना चाहते हैं, अब खतरा हो सकता है। फिर से निशाना चूका और वाइड बॉल और 2 रन दौड़ का पूरा। वाइड +2, 2 रन दौड़कर और एक वाइड। पिछली गेंद पर 3 रन मिलता हुआ। काफी रिस्की रन जरूर था। अगर गेंद स्टंप्स पर टकरा जाती तो शायद प्रवेश लाल जी काफी मुश्किलात में पड़ जाते, लेकिन भाग्यशाली रहे कि गेंद स्टंप्स पर नहीं टकराई। और आज दोनों ही बैट्समैन भाग्य के साथ मैदान पर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए। अरमान, एक सवाल है।
जी सत्य प्रकाश जी एक और सवाल के साथ आ रहे हैं। दर्शक सवाल को ध्यान से सुने और अगर आप सही जवाब देंगे तो एक लिफ्टों की तरफ आपको से स्पेशल प्राइज मिल सकता लिफ्टों है। की तरफ से एक गिफ्ट मिलेगा। 4 ओवर समाप्त हुआ है, 4 ओवर के बाद स्कोर है 45। सही जवाब मिल गया अरमान। आप दर्शक खेमा में थोड़ा आइए और आ जाइए जिस लिट्टो वाले सज्जन भाई। ने ये सही जवाब दिया है, भाई साहब का नाम हमें क्या है? इन्फॉर्म कर देना पहले ही कि आपके पास कितना स्टॉक है, उस हिसाब से हम यहाँ पर सवाल बिल्कुल पूछेंगे। सही जवाब है। ये मेरे पास जो डाटा है मैंने खुद से लिखा था। पहला छक्का सुधीर ने मारा था विक्रांत की गेंद पर, एकदम बिल्कुल सही है। तो हमारे बीच में अभय सिन्हा जी मैं यहाँ पर मौजूद है। मैं अभय सिन्हा जी से निवेदन करूंगा कि ये जो प्राइज है इन दर्शक को अपने हाथ से दें। हमारे खास मेहमान हैं, अभय सिन्हा जी के हाथों से ये प्राइज यहाँ पर मिल रहा है इस दर्शक को। थैंक यू सर। ये छोटा सा तोहफा है। अब कहते ना कि इंसान बड़ा लालची होता है, तोहफे से दिल नहीं भरा। अभय सिन्हा जी से कह रहे हैं कि फिल्म भी दे दो हमें, थोड़ी सी छोटा ही रोल सही लेकिन फिल्म दे दो। खोज यहां पर की जा रही है कि किस तरह एक विकेट चटकाया जाए। कुछ मौके जरूर बने लेकिन कैचेस ड्रॉप हुए, रनआउट का मौका हाथों से गंवाया गया। देखना है विकेट किस तरह से मिल पाता है मनोज तिवारी 11 टीम को। अच्छी कोशिश, उदय तिवारी जी वहां पर मौजूद थे, गेंद के पास तक पहुंचे भी लेकिन कैच पकड़ने में नाकाम। रन्स लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, रन्स पर कोई भी रुकावट नजर नहीं आ रही और विकेट के जो मौके बन रहे हैं वो हाथों से छूट रहे हैं। मनोज तिवारी 11 को जल्द ही इन गलतियों से सीख हासिल करनी होगी। BIPL 2 प्रेजेंटेड बाय जिलेट गार्ड, पावर्ड बाय पैरागन ऑफिस चप्पल, एसोसिएट स्पॉन्सर है विक्स। और इस बार हवा में गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, ये निकलता हुआ BIPL सिक्सर। मार दे चौका, अरे मार उड़ा के मार दे छक्का। उड़े खाती केवल ना क्रेन मिली हो, एक टेक मिली भैया ना रीटेक मिली हो। BIPL है भैया BIPL, BIPL है भैया BIPL। प्रवेश लाल जी के बल्ले से निकला सिक्सर, 50 का आंकड़ा हुआ पार। टोटल स्कोर पहुंच गया 53 रन्स पर। 5वें ओवर के भीतर ही 50 का आंकड़ा पार हो चुका है। और इस बार फिर से गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। BIPL सिक्सर। मार दे चौका, अरे मार उड़ा के मार दे छक्का। उड़े खाती केवल ना क्रेन मिली हो, एक टेक मिली भैया ना रीटेक मिली हो। BIPL है भैया BIPL। अब गेंदबाजी करने आ रहे हैं मनोज तिवारी 11 के इक्का गेंदबाज, तुरुप का इक्का है ये। प्रकाश जयस जी के हाथों में गेंदबाजी दी गई है। 5 ओवर के बाद 59। ओहो, शायद यहां पर खतरा है। और जी हां, पहली ही गेंद पर सफलता मिलती हुई प्रकाश जयस ने दिला दी ये सफलता। 59 पर पहला नुकसान। BIPL है भैया BIPL, BIPL है भैया BIPL, BIPL है भैया BIPL, BIPL है भैया BIPL। काफ़ी कुछ उम्मीदें रहेंगी। एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, इस बल्लेबाज के बारे में अगर थोड़े में बताया जाए तो विकेटों के चारों ओर शॉट लगाने में महारत। बाहर ऑफ स्टंप के बाहर गेंद छू के अजय तैयार विकेट के पीछे। जिस तरह की वो गेंद जब डिलीवर करते हैं, देखिए ये जब डिलीवर होता है इनका गेंद जब स्टंप के नज़दीक से वो गेंद को डिलीवरी देते हैं तो कहीं ना कहीं टॉम मूडी की छवि इनमें दिखती है। उनका भी हायम एक्शन ही था। और जिस तरह से एक हायम एक्शन की एक परिभाषा ये होती है कि गेंद
टप्पा गिरने के बाद एकदम तेज गति से जाती है। इस दरमियान केवल कलाइयों के सहारे मोड़ दिया शॉर्ट स्क्वायर लेग क्षेत्र पर 1 रन के लिए। आदित्य ने अपना खाता खोला, अब साथ निभाने आए हैं प्रवेश लाल जी का। जी हाँ, पहला विकेट गिरा इस ओवर में और इस समय कमेंट्री बॉक्स में 2 लेडीज मौजूद हैं। एक तरफ तो पाइस पंडित जी हैं जो एंकरिंग भी कर रही हैं हमारे साथ में, और दूसरी तरफ श्यामली श्रीवास्तव जी यहाँ पर मौजूद है। श्यामली श्रीवास्तव जी के चेहरे के हाव भाव से इतना तो तय है कि वो निरहुआ 11 को सपोर्ट कर रही हैं। और पाइस पंडित जी से अगर मैं बात करूं तो आप किस टीम की तरफ आपका रुझान ज्यादा है, मनोज तिवारी 11 या निरहुआ 11? जी तीनों टीम मेरी ही है, तो मैं तीनों के साथ हूँ, तीनों टीम के साथ, पर जो टीम जीतेगी तो उसी साइड मेरा पलड़ा ज़्यादा भारी रहेगा। और श्यामली जी का लेडी लक बहुत काम कर रहा है, कुछ कहना चाहेंगी आप? अभी कुछ नहीं अभी कुछ नहीं। जी हाँ, एक विकेट गिर चुका है निरहुआ 11 टीम का और निरहुआ 11 टीम को कुछ सपोर्ट नहीं कर है। रही है। एक्चुअली दिनेश जी ने और परवेश जी ने बहुत अच्छे स्कोर दिए हैं हमारी टीम को, तो हम निराश नहीं हैं। ये देखिए, ये आ गया और छोड़ दो भैया, शिट। और ये विकेट का पतन, एक और विकेट यहाँ पर गिरता हुआ। गिल्ली कहीं खेली हा तू तनिका संभल। BIPL है भैया BIPL, BIPL है भैया BIPL, BIPL है भैया BIPL, BIPL है भैया BIPL। पांच ओवर में 59 रन्स का बन जाना और एक ही ओवर में 2 बल्लेबाज का विकेट यहां पर प्रकाश जैस जी ने ले लिया है। यहाँ पर फील्ड प्लेसमेंट मिड ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, एक ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट, एक डीप थर्ड मैन, एक पॉइंट, एक शॉर्ट कवर। अयाज खान, ये पहली गेंद बीमर गेंद, नो बॉल का इशारा स्क्वायर लेग एम्पायर से, पहली गेंद पर एक प्रहार करते हुए बीमर के जरिए। हालांकि अयाज खान रफ्तार के सौदागर हैं, तेज गति के साथ गेंदबाजी करते हैं, नो बॉल का इशारा आता है, यानी कुल मिलाकर 2 रन और खाते में जुड़ता हुआ। और अब देखना है कि क्या एम्पायर का क्या निर्णय आता है। ये फ्री हिट रहेगा और फ्री हिट खेलने के लिए आदित्य ओझा। अब देखना है आदित्य ओझा, हमने सीसीएल में देखा था कि 2 मरतबा इन्होंने फ्री हिट को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कैपिटलाइज किया था, सीमा रेखा के बाहर गेंद को फेंका था। अब क्या वो दृश्य यहाँ दोहरा पाते हैं? इसके ओवर की अगली गेंद यहाँ पर उठाकर खेल दिया, गेंद हवा में, एक टप्पा गिरने के बाद मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन। मार घुमा के मार दे चौका, अरे मार उड़ा के मार दे छक्का। उड़े खाती केवल ना क्रेन मिली हो, एक टेक मिली भैया ना रीटेक मिली हो। क्या बेहतरीन अंदाज में नियंत्रण भरा स्ट्रोक देखने को मिला, मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। अयाज चल पड़े हैं अपने ओवर की अगली गेंद लेकर। दरमियान देखिए, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कॉपी बुक स्टाइल में इस गेंद को केवल स्टीयर कर दिया, गेंद जा रही बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र पर 1 रन के लिए। एक बड़े स्ट्रोक के बाद बिल्कुल परिपक्वता दिखाते हुए अपनी बल्लेबाजी में और छोर को बदलते हुए अब दोनों ही बल्लेबाजों को यहाँ पर एक और नींव रखनी होगी। जिस तरह दोनों सलामी के बल्लेबाजों ने एक अच्छी साझेदारी की, भागीदारी की, टीम को एक जो लक्ष्य रखा गया था, जो टारगेट रखा गया था, उसकी जो पीछा करना था, बड़े खूबसूरत अंदाज में उस लक्ष्य का पीछा किया। इस बार ये फुल लेंथ डिलीवरी थी, बल्ले के फेस को खोलते हुए गेंद जा रही है थर्ड मैन क्षेत्र पर, 2 रन और खाते में। ये सेंसिबल क्रिकेट अरमान, इस तरह की क्रिकेट की आवश्यकता होती है। जी हाँ, जब जय और आदित्य बल्लेबाजी कर रहे हो, दोनों ही काफी जानकार प्लेयर हैं, काफी समझदार खिलाड़ी हैं और काफी चतुर खिलाड़ी हैं। सिंगल्स को डबल्स में किस तरह कन्वर्ट करना है, किस तरह हर एक गेंद पर रन्स बनाना है। कहते हैं ना कि अगर आप हर एक गेंद पर सिंगल डबल लेते रहेंगे तो गेंदबाज खुद आपको मौका देता है कि आप चौके लगा पाए। इसीलिए क्रिकेट में सिंगल्स डबल्स की जो महत्वता है, जो इंपॉर्टेंस है, वो कभी कम नहीं होती। और शायद उसी पर ध्यान रखते हुए, उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए इन बल्लेबाजों ने अब पहल कर दी है रन्स को आगे बढ़ाने की। 70 का आंकड़ा इस समय पार होता हुआ नजर आ रहा है। 7वां ओवर चल रहा है। पिछले ओवर में जो 2 जख्म लगे निरहुआ 11 टीम को, अब उस जख्मों से उभरने की कोशिश कर रही है टीम निरहुआ 11। बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए
एक और बीमर गेंद, खराब गेंद कही जा सकती है, लेग स्टंप के बाहर ये गेंद, ये बोनस डिलीवरी कही जा सकेगी निरोवा एकादश के लिए। खराब गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर, कुल मिलाकर 5 रन और खाते में जुड़ता हुआ। बीआईपीएल चौका। उड़े खाती केवल ना क्रेन मिली हो, एक टेक मिली भैया ना रीटेक मिली हो। बीआईपीएल भैया बीआईपीएल, बीआईपीएल भैया बीआईपीएल। हमने पहले सत्र में भी देखा था, पहले सीजन में भी देखा था अरमान के किस तरह से एक मैच में काफ़ी महंगे साबित हुए थे अयाज खान, इसी तरह से दिशाहीन गेंदबाजी करने के फलस्वरूप। ये ओवर की अगली गेंद, इस बार देखिए दाहिना कदम आगे बढ़ाते हुए बिल्कुल फॉरवर्ड डिफेंसिव स्ट्रोक का केवल दिशा दे दी गेंद को, खूबसूरत अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए। जितने अच्छे गेंदबाज हैं उतनी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, बल्लेबाजी के लिए वो जाने जाते हैं, प्रचलन है और मेरिट पर जाकर बल्लेबाजी करते हैं। जैसी गेंद वैसा स्ट्रोक देखने को मिलता है आदित्य ओझा द्वारा। कहीं ना कहीं जो शाम के समय शबनम मैदान पर गिर रही है उसकी वजह से भी उनके हाथों से गेंद छूट रही है। अपील की जा रही है जोरदार यहां पर, लेकिन पैर्स टस से मस नहीं हुए, नॉट आउट करार दिया उस अपील को। ओवर मुकम्मल हुआ यहां पर 7 और 7 ओवर की समाप्ति के बाद जो रन संख्या स्कोर बोर्ड पर दर्शाई जा रही है वो है 77, 2 विकेट के नुकसान पर। प्रकाश जैश एक बार फिर से, इस बार खूबसूरत कवर ड्राइव और क्या दिलकश अंदाज में खेला गया। मार घुमा के मार दे चौका, अरे मार उड़ा के मार दे छक्का। उड़े खाती केवल ना क्रेन मिली हो, एक टेक मिली भैया ना रीटेक मिली हो। बीआईपीएल भैया बीआईपीएल, बीआईपीएल भैया बीआईपीएल। आदित्य के बल्ले से निकलता हुआ कवर ड्राइव चौका, क्रिकेट की किताब का जो कवर ड्राइव है उस अंदाज में खेला गया। मतलब ऐसे स्ट्रोक जिनको आप रिकॉर्ड कर लें और 100 मर्तबा भी देखें तो फिर भी दिल नहीं भरता। इस अंदाज में खेला गया स्ट्रोक आदित्य ओझा के बल्ले से। ऑन साइड में हाल के हाथों से पुश कर दिया और 1 रन मुकम्मल किया। पुश करो खुश रहो, इस तरह से बल्लेबाजी होती हुई। और एक और प्यारा सा माहौल मैदान पर नजर आता हुआ आदित्य ओझा प्रकाश जैस जी के कानों में कुछ बातें कहते हुए कि 2 विकेट चटका है, मेरा विकेट मत लेना। प्रकाश जैस जी देखते हैं कहां तक कोशिश कर पाते हैं विकेटों को चटकाने की। पहले ओवर में 2 विकेट्स और इस ओवर में अब तक सूझबूझ भरी पारी चल रही है जय और आदित्य ओझा की तरफ से। पिछले ओवर में भी इन्होंने जब से शुरुआत की है तब से लेकर अब तक कोई रिस्की स्ट्रोक नहीं खेला। वहीं अगर हम दिनेश लाल यादव और प्रवेश लाल यादव की बल्लेबाजी की बात करें तो वो काफी खतरनाक स्ट्रोक खेल रहे थे, बहुत बार रिस्की स्ट्रोक उन्होंने खेला। लेकिन ये दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी करते हुए, एक ग्रेजुएट बल्लेबाज की तरह से बल्लेबाजी करते हुए, कोई रिस्क नहीं लेना है, कोई भी अनवांटेड खतरे नहीं मोल लेने हैं। सिंगल डबल के साथ जब मौके मिल रहे हैं तब वो चौके लगा रहे हैं। प्रकाश की अगली गेंद, इस बार ड्राइव करना चाहते थे, काफी दूर से ड्राइव करने का प्रयास था जय का। डॉट के साथ ओवर मुकम्मल हुआ यहां पर 8 ओवर की समाप्ति के बाद जो रन संख्या है वो है 84 रन्स 2 विकेट के नुकसान पर। 8 ओवर 84 पे 2। क्या नाम है आपका? पवन कुमार सिंह। पवन कुमार सिंह जी, सबसे पहले बताइए कि वो जो सवाल है उसका सही जवाब देंगे आप? पक्का? अगर आप गलत जवाब दिए तो आप मुझे एक लिट्टी चोखा देंगे? पक्का? पक्का। तो चलिए आप बताइए कि क्या जवाब है आपका। 1975 में इंग्लैंड में खेला गया था पहला वर्ल्ड कप। और किस टीम के दरमियान पहला मैच हो वो भी सवाल में था यार। नहीं सॉरी, नहीं ये सॉरी, ये आधा जवाब दिया ना आशीष जी इन्होंने। यस लगभग, लेकिन वो सही ट्रैक पर है। सही ट्रैक पर है। 1975 में इंग्लैंड में पहला वर्ल्ड कप खेला गया। जवाब तो इनको दे दे लिट्टी चोखा या उसमें से आधा निकाल कर दें, क्योंकि इन्होंने आधा जवाब दिया है। एक दे दीजिए। लिट्टो वाले भाई क्या किया जाए, दे दिया जाए इनको तोहफा? एक बाटी दे दीजिए, थोड़ा सा चोखा दे दीजिए। आ जाइए। तो लिट्टो वाले जो हमारे यहाँ पर नुमाइंदे मौजूद हैं उनकी तरफ से ये लिट्टो का बॉक्स इनको मिलता हुआ। थैंक यू सो मच पवन जी, और थैंक यू सो मच लिट्टी चोखा। तो जवाब कोई बता पा रहा है? अयाज तैयार,
नए ओवर की शुरुआत लेकर। इस बीच ये लेग स्टंप के बाहर गेंद, देखिए रफ्तार इतनी अच्छी है, रफ्तार, लेकिन जहां तक रफ्तार होती है तो उसके साथ नियंत्रण भी बहुत आवश्यक होता है, और जब नियंत्रण रफ्तार पे से हट जाती है तो इस तरह से दिशाहीन की गेंदबाजी होती है। और यही लगातार गलतियां अयाज खान से हम दोबारा देख रहे हैं, पिछले सत्र में भी देखा, लेकिन इन्होंने अंतिम समय में एक मैच विनिंग गेंदबाजी की थी। इसी तरह की गेंदबाजी उन्हें करनी होगी इस सत्र में। इस बार आया तो ऑफ स्टंप पर ये गेंद का पीछा किया और कट कर दिया। थर्ड मैन क्षेत्र पर डीप से जब तक थ्रो आता, आसानी से दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूर्ण किया। बाइक, यस सर, 1 शॉट, यानी 1 ही रन मिलेगा। और आशीष जी, एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी है। गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब के इस मैदान पर कोई भी खाने का पदार्थ इस्तेमाल करना प्रतिबंध है उस पर, तो लिट्टी चोखा जो आपको मिल रहा है, आप घर जाइए फैमिली के साथ खाइए। गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब वाले कह रहे हैं कि आप अपनी फैमिली को भी उसका मजा दीजिए। अगर जवाब मिल गया अरमान तो बताएं। फिलहाल अयाज तैयार हैं, एक अच्छी वापसी की उन्होंने, बिल्कुल सही दिशा में गेंद की। आधा जवाब हमें मिला था सवाल का कि 1975 में मैच हुआ इंग्लैंड में वर्ल्ड कप का, और वो कौन सी टीमों के दरमियान हुआ, ये भी सवाल का एक हिस्सा है। वाइड का इशारा एम्पायर की तरफ से आया। ये तो कोरस में आंसर आ रहा है यहां पर, मतलब सब लोग साथ में। अब 1 2 3 4 5 जन यहां पर जब जवाब देंगे तो किसे किसे हम प्राइज देंगे? रक्षात्मक अंदाज में खेला गया यहां पर स्ट्रोक। एटी 9 रन्स इस समय स्कोर बोर्ड पर नजर आ रहे हैं। रक्षात्मक अंदाज में खेला गया स्ट्रोक। आदित्य ओझा और जय कर रहे हैं बल्लेबाजी। ओवर नंबर 9 की हुई समाप्ति। 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 89 रन्स, 2 विकेट के नुकसान पर। 9 ओवर के बाद स्कोर है 89, 2 विकेटों के नुकसान पर। स्ट्राइक पर हैं जय और नॉन स्ट्राइक पर आदित्य ओझा। डॉट बॉल के साथ ये ओवर की शुरुआत हुई। 146 का आंकड़ा पार करना है। सुधीर सिंह गेंदबाजी कर रहे हैं। आज उनका बल्ला उनसे थोड़ा रूठा सा नजर आया। कल सुधीर सिंह ने अपना शतक मुकम्मल किया था। 50 गेंदों में 105 रन बनाए थे, लेकिन आज जल्द ही पवेलियन लौट गए। कोशिश है कि आज गेंदबाजी में जलवा दिखाया जाए और गेंदबाजी की बदौलत अपनी टीम को जीत की तरफ आगे बढ़ाया जाए, लेकिन अब तक कोई सफलता सुधीर सिंह के हाथ में नहीं आई है। 2 विकेटें गिरी हैं और दोनों ही प्रकाश जयेश के नाम। आदित्य ओझा और जय काफी समझबूझ के साथ बल्लेबाजी चलती हुई। कॉलिंग्स बेहतरीन है, तालमेल लाजवाब है, केमिस्ट्री बहुत उम्दा है। पटकी हुई गेंद पहुंची पॉइंट पर और दोनों बल्लेबाज 1 रन के लिए अपनी अपनी जगह पहुंचे टाइम पर। स्कोर दफा सिंगल की मदद से स्कोर अब आगे बढ़कर पहुंचा 92 रन्स पर। 9.4 ओवर की समाप्ति के समय। रात का समय, शबनम लहराती हुई मैदान पर नजर आ रही है। उसे देखने के लिए आपको मेरा चश्मा पहनना पड़ेगा। लेग स्टंप के बाहर ये गेंद, वाइड का इशारा एम्पायर की तरफ से आया। 2 रन खाते में जुड़ता हुआ स्कोर 94 पर पहुंचा।
बीआईपीएल का ये बेहतरीन माहौल नजर आ रहा है। सभी लोग जितने भी यहां पर इस बीआईपीएल के साक्षी बन रहे हैं, वाकई एक खुशनुमा माहौल सभी ने क्रिएट कर दिया, चाहे हमारे कलाकार हों, चाहे हमारे वीडियोग्राफर हों, कैमरामैन हो, जो भी बीआईपीएल में खेल रहे हैं, सभी लोगों की वजह से आज संडे का दिन और ये संडे की शाम स्पेशली काफी खूबसूरत। यूडी ने एक कैच पकड़ा और अब यहां पर कोशिशें की जा रही हैं कि यूडी को निरहुआ 11 की तरफ से कुछ सेटिंग की जाए। पटकी हुई गेंद कट किया, थर्ड मैन के क्षेत्र में आखिरी गेंद इस ओवर की है। 1 रन पूरा किया, दूसरे रन की कोशिश और 2 रन पूरा। काफी रिस्की रन था, आदित्य ओझा को पहुंचना था दूसरे रन के लिए। 30 गेंदें आने बाकी हैं और लक्ष्य 51 रनों का, यानी 10 रन प्रति ओवर के औसत से बल्लेबाजी अभी भी करनी है। जी हाँ, विकास सिंह बीरप्पन गेंदबाजी करने के लिए तैयार हैं। सीसीएल में भोजपुरी दबंग टीम के टीम मैनेजर भी हैं और बीआईपीएल में भी बहुत हमेशा ही तत्पर रहते हैं इस टूर्नामेंट को बेहतर बनाने के लिए। देखना इस सिचुएशन को किस तरह मैनेज करते हैं जब 30 पे 51 की आवश्यकता है निरहुआ 11 टीम को। गेंदबाजी है विकास जी के हाथों में। पहली गेंद पर सिंगल, स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंचा 96 रन पर। और ये जो कमेंट्री बॉक्स में आशीष जी 98 रन्स पक्का? जी हाँ, स्कोर में करेक्शन हमारे साथी स्कोरर ने अपडेट किया कि स्कोर है 98 रन्स, 98 रन। कमेंट्री बॉक्स में इस समय आशीष पांडे जी मेरे साथ हैं और साथ ही साथ दो जो लेडीज यहाँ पर आई हैं, इन्होंने पहले से फोन पे बात की थी कि हम लोग ब्लैक ड्रेस ही पहन कर आएंगे। पाइस पंडित जी भी ब्लैक ड्रेस में है और उनके साथ श्यामली श्रीवास्तव जी भी यहाँ पर ब्लैक ड्रेस में। मतलब ऐसा बहुत बार होता है ना आशीष जी कि हम लोग कहीं पार्टी वार्टी में जा रहे हैं, भाई फोन करके बता दिया यार तू भी इसमें आना, मैं भी इसमें आऊंगा और दोनों भाई भाई बहन बहन नजर आएंगे। ने मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि नजर ना लग जाए इसलिए काला टीका आवश्यक है। क्या बात है गुरु, छा गए तुम तो। गुरु आजकल पंजाब में है। 99 रन्स। अगली गेंद विकास की और इस बार खेला इसे कवर्स के क्षेत्र में, 1 रन के साथ 100 रन पूरा। स्कोरर विशाल कंफर्म करते हुए कि 100 रन पूरे होते हुए निरहुआ 11 टीम के 11वें ओवर में 100 की खुशी नजर नहीं आई है निरहुआ 11 के खेमे में। विकास जी तैयारी देखिए, फ्लाइटेड डिलीवरी, अपना समय लिया बल्लेबाज ने, पुल कर दिया गेंद को, डीप फाइन लेग, 4 रन, बीआईपीएल चौका। मार घुमा के मार दे चौका, अरे मार उड़ा के मार दे छक्का। उड़े खाती केवल ना क्रेन मिली हो, एक टेक मिली चौका लगा यहाँ पर। टेक मिली हो। बीआईपीएल भैया बीआईपीएल। 104 रन हुए इस चौके की मदद से। भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग का ये दूसरा इस बार बैकफुट पर गए, कट करना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संगम हुआ या नहीं, एम्पायर के इशारे का इंतजार रहेगा। गेंद जारी बाउंड्री लाइन की तरफ, ये निकलता हुआ एक और बीआईपीएल चौका। मार घुमा के मार दे चौका, अरे मार उड़ा के मार दे छक्का। उड़े खाती केवल ना क्रेन मिली हो, एक टेक मिली भैया ना रीटेक मिली हो। बीआईपीएल भैया बीआईपीएल, बीआईपीएल भैया बीआईपीएल। और फिर से एक बार कट करना चाहते थे, लेकिन इस बार गेंद और बल्ले में कोई कनेक्शन नहीं हुआ, डॉट रही है गेंद। 11 ओवर समाप्त हो गए और 11 ओवर की समाप्ति के बाद इस समय जो रन संख्या है वो है 108 रन्स, 2 विकेट के नुकसान पर। वैभव राय जी हैं, लॉन्ग ऑन में सुधीर सिंह जी हैं, स्क्वायर लेग में उदय तिवारी जी मौजूद हैं, फाइन लेग में विकास। और इस बार कीपर से मिस हुई गेंद,
एक रन तो तय है, शायद दूसरे रन के लिए कोशिश की जाए, लेकिन ये देखते हुए कि खतरा मंडरा रहा है, दूसरे रन की चाहत अगर दिखाई जाएगी तो उस खतरे को देखते हुए कदमों को पलटा। वाइड का इशारा एम्पायर की तरफ से आया। 110 रन हुआ मुकम्मल। 24 गेंदें हैं शेष और 24 गेंदों में 36 रन की जरूरत। एक और खराब गेंद लेग स्टंप के बाहर और फिर से वही नतीजा। वाइड का इशारा एम्पायर की तरफ से आया। और इस बार फिर से लेग स्टंप के बाहर। तमाम कोशिशें की गई खिलाड़ी के द्वारा, गेंद रुकी नहीं और ये निकलता हुआ चौका। BIPL चौका, वाइड प्लस चौका। मधुवेंद्र राय जी के हाथों से लगातार गेंदें लेग स्टंप के बाहर जा रही हैं। ये तीसरा वाइड गेंद और इस बार तो काफी महंगा सिद्ध हुआ जब गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। और इस बार बैकफुट पर जाकर पुल कर दिया आदित्य ओझा के बल्ले से निकलता हुआ ये BIPL 6। अरे मार उड़ा के मार दे छक्का। मार घुमा के मार दे चौका। अरे मार उड़ा के मार दे छक्का। ये तो निरहुआ वाले जलसा मचा दिया यहां पर यार। एक सिक्सर लगा और नो बॉल और सिक्सर। अरे मारे अरमान अपर कट सहवाग की याद दिला दी है। एक और फ्री हिट मिलता हुआ आदित्य को। शायद ये गेंद अब कौन सी दिशा की ओर होगी। खराब सिद्ध हो रही है। उनको अपनी गेंदबाजी की दिशा सही करनी होगी, यही एक उपाय है उनके पास, लेकिन वो होने का नाम नहीं ले रही। एक और वाइड का इशारा और मधुवेंद्र राय जी ने एक बड़ा रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है। मेरे साथी स्कोरर बता रहे हैं कि एक बॉल में उन्होंने 22 रन दे दिए हैं। 2 रन और खाते में जुड़ा। हमने एक ओवर में 25 रन इस मैच में एक बार देखा। विशाल मुझे याद दिला रहे हैं कि पिछले इनिंग में एक मर्तबा इस मैच में एक बार एक ओवर में 25 रन देखने को मिला है अब तक। और इस ओवर में अब तक 2 गेंदों में 24 रन आ चुके हैं। टोटल स्कोर जो है वो पहुंच चुका है 132 रन पर। मिसफील्ड, लेकिन अगर इतने रन्स के बावजूद भी मधुवेंद्र राय जी 2-3 विकेट चटका देते हैं तो ये सभी बातें मनोज तिवारी 11 टीम भूल जाएगी। जरूरत है कि कुछ विकेट्स यहां पर मधुवेंद्र राय जी अपनी टीम को तोहफे के रूप में दिलाएं। 1 रन और खाते में जुड़ा। 133 रन बन चले हैं। एक और वाइड गेंद और निरहुआ 11 के जो सभी सपोर्टर्स हैं, समर्थक हैं, वो मधुवेंद्र जी के लिए यहां से संदेश भेजते हुए जियो मेरे लाल। और इस बार जय के बल्ले से निकलता हुआ ये BIPL चौका। मार घुमा के मार दे चौका। अरे मार उड़ा के मार दे छक्का। उड़े खाती केवल ना क्रेन मिली हो, एक टेक मिली भैया ना रीटेक मिली हो। BIPL है भैया BIPL है भैया BIPL। 138 इज द स्कोर। 8 रन ही अब दूर हैं। और इस बार लेग स्टंप के आसपास से गेंद गुजरी है। 1 रन तो मुकम्मल हुआ। कहीं ना कहीं गेंद बल्ले पर छुई थी। जय के बल्ले से निकला ये रन।
139 रन हुआ इस सिंगल की मदद से। काफी लंबा और महंगा ओवर सिद्ध होता हुआ मनोज तिवारी 11 टीम के टीम ओनर मधुवेंद्र राय जी का। और इस बार स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, गेंद कमेंट्री बॉक्स की तरफ। 1 बाउंस इनटू द फेंस, 1 बाउंस, 4 रनों के लिए बीआईपीएल चौका। मार घुमा के मार दे चौका, अरे मार उड़ा के मार दे छक्का। और फाइनली आज जाकर ओवर नंबर 12 कंप्लीट हुआ। एक बड़ा ओवर, महंगा ओवर, मैच डिसाइडिंग ओवर समाप्त। और 12 ओवर की समाप्ति के बाद मेरे साथी स्कोरर आप बता रहे हैं कि 144 144 रन बन गए। अब केवल 2 रनों की आवश्यकता। कल रवि किशन 11 टीम को मनोज तिवारी 11 ने मात दी। और एग्जैक्ट जो रन है मेरे साथी स्कोरर विशाल कैलकुलेट करके मुझे बताएंगे। इतने रन दिए, बेचारे कैलकुलेट भी नहीं कर पा रहे कितने रन दे दिए मैं मधुवेंद्र जी ने। 2 रन की आवश्यकता, 30 रन। और इस 1 रन से स्कोर बराबरी पर पहुंचता हुआ। स्कोर्स आर लेवल। इस सिंगल से स्कोर 145 पर पहुंच गया। 1 रन की और जरूरत। आदित्य ओझा है स्ट्राइकिंग एंड पर। 1 रन की आवश्यकता और यह निकलता हुआ विनिंग स्ट्रोक। 4 रन और इसी के साथ निरहुआ 11 टीम बन चुकी है विजेता। कांग्रेचुलेशंस टीम निरहुआ 11। जबरदस्त जीत यहां पर मिलती हुई निरहुआ 11 टीम को। 13वें ओवर में ही उन्होंने ये जीत हासिल कर ली। भोजपुरिया माटी के सब ही सितारा, बचपन के जीला तू फिर से दोबारा। भोजपुरिया माटी के सब ही सितारा, बचपन के जीला तू फिर से दोबारा। केहू बोल उछाला, केहू बैट घुमाला, मौका मिलल बा भैया टैलेंट दिखाला। अरे छोड़ा सब झमेला भैया खेला। मैं निवेदन करूंगा कि श्री मनोज जी और श्री दिनेश लाल जी यहां पर आ जाएं। तो इस समय आप सभी लोग बीआईपीएल 2 जो सीजन चल रहा है इसके दूसरे मैच के प्रेजेंटेशन में यहां पर मौजूद हैं। मंच पर इस समय आप देख रहे हैं निरहुआ जी यहां पर मौजूद हैं, अमरपाली जी यहां पर मौजूद हैं, मेरी लेडी पार्टनर यहां पर पाइस पंडित जी यहां पर हैं, आशीष पांडे जी यहां पर हैं और मनोज तिवारी जी की टीम जिन्हें आज बेहतरीन गेंदबाजी की आवश्यकता थी। कहीं ना कहीं मनोज तिवारी जी 3 ओवर कोशिश यही करते रहे कि विकेट्स मिल जाएं और उसकी कोशिश में जो सफलता नहीं मिली, क्या वही एक पॉइंट था जहां से मैच धीरे धीरे निरहुआ 11 की टीम में पलटता चला गया। मनोज जी नहीं, बधाई हो निरहुआ 11 को। आज का मैच बहुत अच्छा था, लेकिन इतना खराब अंत होगा ये नहीं सोचा था। और हम लोग कुछ कह नहीं सकते क्योंकि मैच का हत्यारा मैच का स्पॉन्सर ही था। तो ये बहुत कुछ सिखाने वाले क्षण होते हैं और जितना अच्छा टाइट मैच चल रहा था, अच्छा होता इसका फैसला 14वें 15वें ओवर में होता। और हमारी टीम ने आज बहुत अच्छी बॉलिंग की और बैटिंग कोलैप्स होने के बाद भी जिस प्रकार से टीम ने 145 के ऊपर का स्कोर किया वो बहुत अच्छा था। लेकिन जैसे कल हम लोग सीखे थे ना कि अजय शर्मा ने सिखाया था कि टीम के लिए वो त्याग करना चाहिए। तो मैच भले छोटा हो लेकिन आज भी एक सिखाता है कि मैच को कभी भी मजाक में नहीं लेना चाहिए। क्योंकि मैं उसको मधु को बॉलिंग दे नहीं रहा था, लेकिन वो नाराज़ खड़ा था, उसका मुंह लटका हुआ था। तो मैंने कहा स्पॉन्सर इसको दे दो,
मुझे डाउट था कि शायद इसी ओवर में मैच खत्म हो जाएगा और वही हुआ। मनोज जी, आपने बहुत तैयारी की थी, बहुत टफ कंपटीशन था, तो आप कैसा लगता है कहाँ कमी रह गई जो आपने जीतते जीतते रह गए? कहाँ कमी रह गई? अभी ये भी बताने की जरूरत है। जी, हम जानना चाहेंगे कहाँ है, मतलब ऐसा। जो जीता वो सिकंदर, वो और निरहुआ 11 को बहुत बधाई, लेकिन हम लोगों ने मजाक में ले लिया मैच को। हमसे गलती हुई, हमको कितना भी ये भी सीखने वाली बात है कि कैप्टन ग्राउंड में कितना भी प्रेशर हो, उसको डिसीजन वही लेना चाहिए जो टीम के लिए ज़रूरी हो। लेकिन आज हमने ये गलती की, उसका मुआवजा भुगत रहा हूँ। क्या बात है। इंसान वही बड़ा होता है जो अपनी गलतियों को स्वीकार करे और गलतियों को स्वीकार करते हुए उनको सुधार करके आगे बढ़े। और मनोज तिवारी जी की टीम भले से आज ये मैच हार चुकी है, लेकिन एक जो बड़ी सीख उन्हें हासिल हुई कि टीम के हित में जो चीज सबसे बेहतर है उसे प्रायोरिटी देनी चाहिए, उसे सबसे पहले करना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि मनोज तिवारी 11 टीम जो अगला मैच अपना खेलेगी इससे और बेहतर परफॉर्म करेगी, उनकी बल्लेबाजी हमें और सुधार कर देखने को मिलेगी। क्योंकि कल हमने देखा था 200 रन का आंकड़ा मनोज तिवारी 11 ने पार किया था और गेंदबाजी भी अच्छी थी। हार्ड लक कहेंगे मनोज तिवारी जी आपको और अगले मैच के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। आइए चलते हैं अब निरहुआ 11 टीम के कैप्टन दिनेश लाल यादव जी, निरहुआ जी से बात करते हैं। सबसे पहले तो बहुत सारी बधाइयां आपको दिनेश लाल जी कि आपने इतने जबरदस्त अंदाज में ये मैच जीता। इसका श्रेय आप अपने टीम के प्लेयर्स को देंगे या अपोजिशन के टीम ओनर को? नहीं, टीम के लिए ही दूंगा, क्योंकि मेरी टीम ने इतनी अच्छी फील्डिंग किया था। क्योंकि कल आप लोग देखे थे ये टीम मनोज भैया की, इन लोगों ने इतना मारा था कि मार मार के भूत बना दिया था। तो मैं ये श्रेय देता हूँ मेरी टीम को। मेरी टीम ने इतना अच्छा एफर्ट डाला, इन लोगों ने एक भी बॉल छोड़ा नहीं, गेंद कोई जाने नहीं दिया, अच्छी फील्डिंग किया, अच्छी बॉलिंग किया। अगर ठीक है माधवेंद्र जी ने 38 रन दिया तो 25 रन मैंने भी दिया एक ओवर में मुझे भी मारे लोग। पर हाँ ये है कि अगर उनके जगह कोई और आता तो भैया ने जैसा कहा 15वें ओवर तक जाता मैच, फिर 15वें ओवर में डिसीजन होता कौन जीतेगा कौन हारेगा। सबसे अच्छी बात यह है भैया ने जो बताया वो मैं मानता हूँ कि हमेशा टीम के लिए खेलना चाहिए। अपने ऐसा कभी मत सोचिए कि आपको बॉलिंग चाहिए या बैटिंग चाहिए और वो किसी और से क्या सीखना है, मेरे से सीख लीजिए। मैं सीसीएल में सिर्फ फील्डिंग करता हूँ, ना ही मैं बैटिंग करता हूँ ना ही मैं बॉलिंग करता हूँ, सिर्फ अपने टीम के लिए खेलता हूँ और कभी भी अनुपस्थित नहीं रहता हूँ। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अगर बैटिंग करेंगे बॉलिंग डालेंगे तो ही आप प्लेयर गिने जाएंगे टीम के। तो ये बात होनी चाहिए हर प्लेयर में कि आपको अपने टीम के लिए खेलना चाहिए, अपने लिए नहीं। तो कभी भी आप इस दिन हम लोगों को ये बहुत बड़ी सीख मिली है, ये बड़ी सीख है। हाँ, इमोशन में नहीं जाना है। और भैया कभी जाते नहीं, आज पहली बार मैंने इनको देखा ऐसे जाते हुए नहीं तो ये नहीं, मैं इसलिए चला गया ना हाँ। कि मैं सोचा कि तुम लोग आए थे जब बैटिंग करने तो दोनों प्रणाम किए ये और प्रवेश। हाँ, तो मैं बड़ा विजयी भाव आपने पहले ही बोल दिया था। तो मैंने कहा विजयी हो, तो उसके बाद कुछ कहने जा रहा तो प्रोफेसर बोला कि आगे कुछ मत कहिएगा। हाँ, आगे कुछ मत कहिएगा। हाँ। तो आज नहीं बोले आप कि जीतने नहीं दूंगा, ये नहीं बोले। लेकिन देखो किसी खिलाड़ी का दोष नहीं होता, अगर बॉल कितनी भी खराब हो तो बैट्समैन को भी उसको बाउंड्री के पार मारना पड़ेगा। जी। इसके लिए आदित्य ओझा का जितने तालियां बजी उसके लिए बहुत जरूरी है। आज का मैच का जहां तक सवाल है, मैं पहले जीती हुई टीम को बधाई देता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू। मनोज भैया तो बात रखे कि इमोशन में बह करके कुछ फैसला नहीं लेना चाहिए, एकदम सही बात है। कल जैसा टीम उनकी खेली थी आज उस तरह का नहीं खेल पाई। और जहां तक मैन ऑफ द मैच का सवाल है, पहले बल्लेबाजी करते हुए अजय शर्मा ने 45 रन बनाए थे 26 बॉल पर। उसके बाद आदित्य ओझा ने बनाए थे 49 रन 30 गेंदों पर। लेकिन मैन ऑफ द मैच के लिए जूरी ने चुना है परवेश लाल को, जिन्होंने 42 रन 23 गेंदों पर और एक विकेट भी लिया था 20 रन देकर के। हाँ, और काफ़ी अच्छी फील्डिंग भी की थी। 3 ओवर में 20 रन देकर 1 विकेट और 23 गेंदों में 42 रन
3 चौका 3 सिक्सर। सो मैन ऑफ द मैच के हकदार बने हैं प्रवेश लाल यादव। जो नींव रखी थी प्रवेश लाल जी ने और दिनेश लाल जी ने, शायद वहीं से धीरे धीरे सुनिश्चित हो गया था कि निरहुआ 11 का पलड़ा भारी है और शायद इसीलिए मैन ऑफ द मैच के हकदार बने यहाँ पर प्रवेश लाल। कि दिनेश भैया ने कहा कि फील्डिंग ही उनका काम आया। सही में फील्डिंग में इन्होंने बहुत अच्छा, मेरे को लगता है कि 3-4 चौका इन लोगों ने बचाया। उस लेवल का फील्डिंग मनोज नहीं था, और जिस कारण वो मैच में वहीं वो लैग किए, वो काम आ गया। नहीं तो और 2 ओवर तक खींच सकता था मैच। माधवेंद्र भैया का तो ओवर काम आया ही, लक्की बॉलर के रूप में काम आया, वो लक्ष्मी थे, लेकिन फील्डिंग का दिनेश भैया का टीम का। जी हाँ, वाकई दिनेश लाल यादव जी की जो टीम की फील्डिंग रही बहुत ही बेहतरीन रही। आपने भी बात बताई, आदित्य ओझा हो चाहे प्रवेश लाल जी हो या खुद दिनेश लाल जी हो, लगातार बेहतरीन फील्डिंग करते हैं। और वहीं मनोज तिवारी 11 टीम के जो बेस्ट प्लेयर है उनसे गलतियां हुई। आदित्य का जब कैच हवा में उठा था वहां पर एक कैच छूटा, प्रवेश लाल जी का भी कैच छूटा, जो उदय तिवारी जी के हाथों से कैच छूट गया, प्रकाश जयेश जी के हाथों से एक कैच छूट गया। प्रवेश लाल जी यहां पर मैन ऑफ द मैच के रूप में हकदार बने हैं। 23 बॉल में इन्होंने 42 रन बनाया, 3 चौका 3 सिक्सर लगाया। और गेंदबाजी करते समय भी जब पहले गेंदबाजी चल रही थी 3 ओवर में सिर्फ 20 रन, जब 15 ओवर का मैच चल रहा हो 3 ओवर में 20 रन इकोनॉमिकल गेंदबाजी कही जाती है, और एक विकेट भी हासिल किया। कांग्रेचुलेशन प्रवेश लाल जी सबसे पहले कि आपको मैन ऑफ द मैच के रूप में नवाजा गया। कैसा फील हो रहा है कि BIPL 2 में पहला मैच निरहुआ 11 का जीत हासिल हुई और मैन ऑफ द मैच आप, हाउ इज योर फीलिंग? बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि जब भी कोई मैच होता है तो मैं पहले ही कुछ पा लेता हूँ क्योंकि बाद में पता नहीं नंबर लगे कि नहीं। और मैन ऑफ द मैच मुझे इसलिए नहीं मिला कि मैं बहुत अच्छा खेला। मेरे हिसाब से आज मेरा दिन था, 3-4 मेरे कैच छूटे, अगर वो पकड़ लेते तो शायद मैं इतना रन नहीं बना पाता। जैसा कि कल सुधीर का दिन था, आज मेरा दिन था, कल किसी और का दिन होगा। क्या बात है, सही कहा कि क्रिकेट में दिन की बात होती है। आज किसी का बल्ला चल गया, कल किसी का बल्ला चल गया, लेकिन क्या जब शुरुआती समय में बल्लेबाजी करने आए आप और दिनेश लाल जी, पहले से दिमाग में सेट था कि हर ओवर में कुछ ना कुछ रन्स बनाने? क्योंकि यहां से देखने में लग रहा था कि हर गेंद पर, हर ओवर में 2-3 गेंदों के बाद आप लोग कोशिश कर रहे थे चौके के लिए, सिक्सर के लिए। क्या ये पहले से प्लान था कि हर ओवर में रन्स बनाने हैं? बिल्कुल, जब हम लोग आए थे तो उस टाइम हम लोग को 10 रन पर ओवर चाहिए था 150 रन बनाने के लिए। तो मैं भैया को यही बोला कि आप 1-1 रन लीजिए और मैं मारूंगा, क्योंकि अगर दोनों लोग रोकेंगे तो फिर बाद में प्रेशर आएगा हमारे पीछे वाले बैट्समैन पे और वो शायद नहीं ले पाएंगे। तो मेरा टारगेट था कि हम पावर प्ले में जितना 50-60 रन बना लें, उसके बाद आसानी से हो जाएगा। और जब आपका और दिनेश लाल जी का विकेट गिर गया उसके बाद आदित्य ओझा ने जो पारी खेली उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उस लौंडे को क्या बोलूँ मैं वो तो बहुत मतलब विकट परिस्थितियों से भी निकाल लेता है, तो ये तो बहुत छोटा चीज था। जी हाँ, संकट मोचन है आदित्य ओझा। सो वंस अगेन कांग्रेचुलेशन प्रवेश लाल जी, ये BIPL 2 का दूसरा मैच। ये भाई पहले ही बताओ कि फाइनल में तो हमने के पहुंच गए नहीं है ना फाइनल में तो हम लोग, अब तो ये अगर हरा देंगे कल दूसरी टीम को तो भी हम फाइनल में, ये हार जाते हैं तो भी हम लोग तो नहीं, अगर रवि किशन 11 टीम कल कुछ जादुई करिश्मा करती है और वो लोग भी 200 प्लस रन कुछ बनाती है, तो शायद रवि किशन के भी अभी भी गुंजाइश है। अरे तुम लोग बनवा मत देना 208 रन। हाँ भैया, लगभग आप पहुंच चुके हैं। लगभग क्या होता है? तुम लोग बनवा मत देना। नहीं, हम लोग तो हारेंगे नहीं भैया। 208 वाले को 147 पे रख दिए, पर क्या है, 160 वाले को 100 में रखना। सब अच्छा है, पर मैं खाली एक ही चीज बोलना चाहता हूँ। मानवेंद्र जी कल पहला दिन खेले थे, आज उनका पूरा हाथ पैर जाम होगा, घूम ही नहीं रहा है। आज हम लोग पहला दिन खेले हैं, कहीं हम लोग का जाम हो गया। अगर हर खिलाड़ी चाहता है उसको मौका मिले, गलती कैप्टन की है और हार की जिम्मेदारी हमारी है। अरे वाह, क्या बात है, थैंक यू भैया। नहीं, लेकिन हम लोग कल जीतेंगे पक्का, आपके लिए जीतेंगे आप पक्का। नहीं, अभी तो सोच समझ के बोलना है। ये देखो, कल हम रहेंगे नहीं, लेकिन अगर हमारी टीम पहुंच गई फाइनल में तो मैं फिर आऊंगा खेलने। ओ, तब तो हम आपको वादा करते हैं कि कल हम पक्का जीतेंगे। थैंक यू। हाँ देखो, आगे तुम्हारे मत मेहनत बस नहीं हो तुम। आज एक बहुत बड़ी सीख, ये बड़ा दोषी है। सॉरी, ओके।
आज एक बहुत बड़ी सीख मिली मनोज भैया मुझे। हमेशा दिनेश भैया को मैं भी कहना, पूरी टीम मेंबर को भी कहूँगा, कैप्टन जो कहे ग्राउंड में वो मान लेना चाहिए, तो हम ये मैच नहीं हारते। ये आज साबित हो गया। हारते तो आप जरूर नहीं, ऐसा मत बोलिए। सुनिए नहीं, आप हार जीत हारते तो अलग बात है, लेकिन आप मेरे 15 ओवर तक आप लड़ते। ये मेरा है एक कि 15 एक्सपीरियंस ओवर हुआ, मैंने कभी अपने कैप्टन को अपनी राय दी ही नहीं। एक राय दी, फेल हो गया, आज के बाद कभी राय नहीं दूंगा। हाँ, ये बात सही है, जिम्मेदारी लेता अच्छी बात है, आप कैप्टन की जिम्मेदारी बात ले रहे हैं, माननी चाहिए थी मुझे। अच्छी बात, फीलिंग सॉरी फॉर दैट। क्या बात है, जोरदार ताली हो। प्रकाश भैया अपनी वैसे हम लोग इंतजार करेंगे, हम चाहेंगे कि हम आप ही से फाइनल खेलें। जी भैया, हम भी चाहेंगे, क्योंकि ठीक है ना, पर वो लोग भी चाह रहे हैं खेलना, जो पिछले साल के चैंपियन है वो भी आप ही से खेलना चाह रहे हैं। तो वो उनका भी नहीं समुद्र रगड़ दो तुम लोग। नहीं, हम लोग कल टक्कर देंगे भैया, पक्का। वेरी गुड जी। वैसे सब कुछ के बावजूद आज के हर खेल के हर पार्ट में निरहुआ 11 अच्छा खेली है, इसमें कोई दो नहीं। थैंक यू भैया, थैंक यू। मैं जी, आम्रपाली जी ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, पूरी टीम ने। आम्रपाली जी, सीमा सिंह, अंजना सिंह जी जो सपोर्टर रही, ब्रांड एम्बेसडर हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। लेकिन जो चाहत की बात चल रही है निरहुआ जी की, चाहत तो उनकी भी है, चाहत आपकी भी है, और चाहत मनोज तिवारी जी की टीम की भी है। लेकिन क्रिकेट में कैसा होता है, मैं आपको बताऊं कि जीत की चाहत इधर भी है उधर भी है, मतलब जीत की चाहत इधर भी है और उधर भी है। लेकिन क्रिकेट में मुश्किलें इधर भी है और उधर भी है, दोनों तरफ मुश्किलें हैं। देखना है कौन फाइनल में पहुंचेगा, ये तो वक्त ही बताएगा, कल का मैच ही बताएगा। ये लोग फरियाले कौन आएगा। भैया आप सही कह रहे हैं, फिक्स है। पता है क्यों? जी, क्योंकि कल जो हमारा मैच होगा, किसी भी हाल में वो जितना बनाएंगे उनसे या तो हम जीतेंगे या तो 5-10 रन ऊपर नीचे रहेंगे। 40 रन से तो नहीं हारेंगे, नहीं हो ही नहीं सकता। वो उतना लंबा अरे होगा। तुम लोग हराओगे कल रवि किशन 11 को। वही हाँ, मेरा समर्थन तुम लोग के साथ है। थैंक यू भैया, अब तो हम लोग जीत ही जाएंगे। जय हो, थैंक यू। एक बार कल के लिए विजयी बुलवा लो, परसों के लिए वेट। पूरे सीजन के लिए ही बोल दीजिए भैया, विजयी भव। ओके, सो सभी जो कंफ्यूजन थे वो क्लियर हो गए हैं। BIPL 2 का मैच दूसरा आज समाप्त हुआ, जिसमें निरहुआ 11 ने जीत हासिल की। एक मैच मनोज तिवारी 11 ने बड़े मार्जिन से जीता। आज निरहुआ 11 ने 2 ओवर शेष रहते हुए अपना मैच जीता। तो ये दोनों टीमें एक एक मैच जीत चुकी हैं। कल का जो मैच है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि फाइनल में कौन सी 2 टीमें प्रवेश करेंगी। तो कल शाम को ठीक 6 बजे रवि किशन 11 और निरहुआ 11 के दरमियान मुकाबला होगा। आज की शाम के लिए इतना ही। मैं हूं अरमान और मेरे साथ पाइस पंडित जी, आशीष पांडे जी हैं, साथ ही साथ निरहुआ जी यहाँ पर मंच पर हैं, सीमा सिंह जी हैं, अंजना सिंह जी हैं, आम्रपाली जी हैं, प्रवेश लाल जी, मनोज तिवारी जी, सभी के साथ, सत्यप्रकाश जी, सभी के साथ मैं आप सभी से लेता हूँ अलविदा। इन्हीं खूबसूरत लम्हों के साथ, इन्हीं खूबसूरत घड़ियों के साथ फिर मिलेंगे आपसे कल शाम ठीक 6 बजे रवि किशन 11 वर्सेस निरहुआ 11 के मैच के साथ। थैंक यू।